दादा, चू मिस के साथ तय समय होने वाला है। हाँ। ली चुशेंग, तुम सच में अकाउंटेंट हो? बहुत हिसाब लगाते हो। हिसाब नहीं, इसे हिसाब कैसे कह सकते हैं? हमने घर खरीदा है, क्या हम दोनों नहीं रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ को जोड़ देंगे। देखो, तुमने शादी से पहले पैसे देकर घर खरीदा, शादी के बाद तुम्हें हाउसवाइफ बनना है, बच्चों की देखभाल करनी है, फिर क्या मुझे ही तुम्हें पालना नहीं पड़ेगा? तुम्हारा मतलब है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? क्या नहीं छोड़नी चाहिए? तुम औरतों को आदमियों की सेवा करनी ही चाहिए। क्या परिवार के लिए त्याग नहीं करना चाहिए? मुयू, हम 3 साल से साथ हैं। इन 3 सालों में तुमने मेरे लिए कम सोचा नहीं। इस बार हमारे भविष्य के लिए थोड़ा और सोचो। अच्छा, 3 साल हो गए, अब मेरी बारी है खुद के लिए सोचने की। मुयू, तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिए, यह मेरा बिल है। ओह हाँ, चूंकि तुम और तुम्हारी माँ पहले ही तय कर चुके हैं, तो तुम लोगों को अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मतलब यह कि हम अलग हो रहे हैं। किन मुयू, रुको, वही खड़े रहो। माफ कीजिए। किन मुयू, वह थी। रुको। काफी छू लिया। माफ कीजिए, मुझे छुपने दो, बस थोड़ी देर। किन मुयू, नीचे आओ, नीचे आओ। गाड़ी चलाओ। कर्ज वसूलने वाले। पूर्व प्रेमी, तीनों बेकार, फेनिक्स, मम्मी का लड़का, थू। माफ कीजिए, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, मैं भरपाई कर दूंगा। गाड़ी रोको, माफ कीजिए। दादा, अब क्या करें? इस नंबर की जांच करो। जी, चू मिस के बारे में बाद में देखते हैं। इसलिए अब मुझे पछतावा हो रहा है। पहले मैं उस बेकार आदमी पर भरोसा कर बैठी। सच है, प्यार में अंधी औरतों की बुद्धि शून्य हो जाती है। खैर, तुम समय रहते संभल गई, अच्छा है। तुम्हारे दुखी दिल को सांत्वना देने के लिए आज मैं दयालु हो रही हूँ। 2 कोमल और संभावनाशील लड़कों में से तुम पहले चुन लो, बाद में लोकेशन भेज दूंगी। मैं नहीं आ रही। क्या हुआ? मेरी माँ ने जो हार दिया था वो गुम हो गया है। क्या? ऐसे पता चला मिस किन होंगुई फर्म में वित्त करती है। वित्त? जिसे प्राथमिक गणित भी नहीं आती, वो वित्त कर रही है। चू समूह ने फिर फोन किया। चेयरमैन ने कहा, आपको डिनर में जरूर आना है। मालूम है। अरे बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो, दरवाजे के पास है। किसी बड़े व्यापारी की बेटी को पसंद आ गई तो हम अमीर हो जाएंगे। चू मेंगेओ। कौन? यूनचिंग के 2 बड़े समूहों में से एक, चू समूह की बेटी चू मेंगेओ। तुम उसे जानते हो? एक बार मिला था। फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ मिलो उससे। अगर चू समूह से जुड़ गए तो कृपया जिंदगी आराम से कट जाएगी। मुयू, यहां आओ। नहीं हो पा रहा तो उसकी माँ की चीज से धमका दो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। हार कहाँ है? पहले बैठो। छुओ मत। मेरे चुराए हुए हार लौटा दो, फिर कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। हार, तुम घर खरीदो और मुझसे शादी करो, नहीं तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। बस कुछ लाख का डाउन पेमेंट है यह घर। हालांकि चू शेंग के नाम है, लेकिन शादी के बाद सब एक ही परिवार होंगे। एक परिवार है तो आप कितना देंगे? हिनमुयू, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी में बूढ़े से पैसे मांग रही हो। न तुमने मेरी सेवा की, न बुढ़ापे में सहारा दिया, मैं क्यों दूं? तुम्हारे लिए घर? न तुमने मुझे जन्म दिया, न पाला, फिर क्यों? ऐसे नहीं सोचो। तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात करते हो?
ऐसे ही बात करता हूँ, क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम यहाँ मत आना। पहले इसे रखो, धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है, मेरी माँ का हार वापस दे दो। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये हमारे 3 साल के रिश्ते का खर्च है। चूंकि तुम घर खरीदने में पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो इन 3 साल के पैसे मुझे दे दो। 30 जुलाई 5 रुपए के समोसे खरीदे। 4 अगस्त 34 रुपए का रात का खाना खरीदा। ली चुशेंग, तुम सच में एक जानवर हो। 3 साल साथ रहकर तुमने मुझ पर 1455 रुपए 50 पैसे खर्च किए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। हार। लो। तुमने मुझ पर जो पैसे खर्च किए, मैंने सब वापस कर दिए। मैंने तुम पर जो खर्च किए, वो कुत्ते को खिला दिए गए। किन्मुयू, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? बेटा, वह हार क्या तुमने सच में उसे वापस दे दिया? दिखने में साधारण लगता है, लेकिन वह पत्थर मुझे लगता है बहुत कीमती है। चिंता मत करो माँ। बॉस टैंग, मैं आपको सलाम करता हूँ। अगर बॉस टैंग को कोई समस्या नहीं है, तो टैंक समूह और हमारे जो समूह की सहायक निर्माण कंपनियों का विलय इसी तरह तय हो गया। हाँ ठीक है मिस्टर, आज के लिए इतना ही। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। बाकी बातें बाद में सहायक जी से बात कर लेंगे। वह कहाँ है? अभी अभी चली गई। पापा, मैं टैंक समूह के साथ विवाह के लिए सहमत हूँ। 3 साल की सच्ची मेहनत, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा नतीजा निकलेगा। ली चुशेंग, आज से हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं हैं। तुम हो। वह कपड़ों वाली बात मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। मैं जरूर तुम्हें उसकी भरपाई करूंगा। बिल्कुल सच्चा। आज की रात बहुत सुंदर है। बैठो, इसे भरपाई समझो। ठीक है। चलो। तुम्हारा दोस्त साथ नहीं आ रहा। जान बैठो। मुझे जरूरत नहीं है। दादा, यह कैसा संबोधन है? वह मेरी दूर के रिश्ते की चचेरी बहन के पड़ोसी का पोता है। मेरी पीढ़ी बड़ी है, इसलिए मुझे दादा कहते हैं, है ना? हाँ। ठीक है, रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। तुम वहां थोड़ा खिसक जाओ। बैठो। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 20। बस वैसे हो गए हो। शराब पी सकते हो। तुम बड़े हो, अपने आप डालो। दादा, आपको सर्दी लग गई है। नहीं। पीते रहो। मिस्किन, हमारे दादा थोड़े कमजोर हैं। मैं उनके लिए दवा लेकर आता हूँ। दवा? तुम ज्यादा मत सोचो, मैं कमजोर नहीं हूं। ओह, मैं समझता हूँ। क्या समझे? तुम वाकई उससे अलग हो गए। अलग हो गए। तो क्या तुम उसे बहुत प्यार करती थी? आखिरकार 3 साल तक साथ रहे। वेटर, वेटर, एक और ग्लास। बहुत सुंदर। इसका नाम है ब्रेकअप हैप्पी। सच में ब्रेकअप हैप्पी। चीयर्स। उसने मुझे धोखा दिया। ली चुशेंग ने मुझे धोखा दिया। उसने न केवल मेरे पैसे लिए, उसने यह भी कहा कि वह तीसरे नंबर पर है। कहा कि अब कोई नहीं होगा जो मेरी रक्षा करेगा। कौन तीसरे नंबर पर है? अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में? नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति रहता है। तुम्हें अभी भी किसी से प्यार है? कौन सा व्यक्ति? वह मेरे यहाँ 7 साल से रह रहा है। 7 साल? 15 साल की उम्र में? मेरा गूंगा लड़का। वह 3 नहीं है। 3 हो गया। 3 हो गया तो 3 हो गया। ली चुशेंग ने कहा वह 3 हो गया, नहीं तो। इतने सालों से वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्योंकि छोटे साहब, चलना होगा। चाचा जी, मैं विदेश नहीं जाना चाहता। मैं अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं। मरने वाले तो चले गए, जिंदा लोगों को आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा ये बाबूजी का हुक्म है। क्या उसे अभी भी कम लगता है? अगर वह नहीं होता, मेरी मां बीमार होकर भी अस्पताल नहीं जाती। अभी विदेश जाओ, वहां सुरक्षित रहोगे। जब बड़े हो जाओगे, कुछ सीख लोगे, तब वापस आना। छोटे साहब, चलो। क्योंकि उसका अपना मिशन है। अगर वह अभी वापस आ जाए, क्या तुम फिर भी चाहोगी कि वह तुम्हारी रक्षा करे? तुम जाग गए? अभी अभी जागा। तुम यहाँ मत आओ। तुम यहाँ कैसे हो? कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? यह मेरा घर है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम यहाँ कपड़े बदल रहे हो। मेरा कमरा। कल रात तुम नशे में थे, पूरी रात सोते रहे। मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है। तुम मुझे होटल छोड़ सकते थे। नहीं, तुम भूल गए, कल रात तुम नशे में थे। तुमने जिद की थी मेरे घर आने की, याद नहीं? छोटी जीनियन, मुझे तुम नहीं चाहिए। जल्दी से उसके लिए होटल ढूंढो। जी। नहीं, मैं होटल नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। यह तुम्हारा घर। मेरा घर। शर्मिंदा हो गया। कल रात के कपड़े नौकर ने धो दिए हैं। जब चाहो नीचे जाकर बदल लो, भूख लगी हो तो नाश्ता कर लो। कंपनी का काम है, मैं चलता हूं। मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूं। शादी की बात बाद में करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का विलय मेरी शादी का कारण नहीं है। ये फैसला हो चुका है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दादाजी, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? वैसे ली चुशेंग, इस आदमी के बारे में पता लगाओ। मिस किन का बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? जी। उसने मुझे से क्यों कहा कि मैंने इन 10 सालों में धोखा दिया? आखिर हुआ क्या था? मिस किन, क्या ये आपकी चीज है? हाँ, शुक्रिया। यह नीचे से मैं गिरी होगी। आपने कहीं उठाई। ध्यान नहीं रहा, माफ कीजिए। मिस किन, कृपया अपनी चीज चेक कर लें, कहीं खराब तो नहीं हुई? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? यह मेरी पुरानी वाली नहीं है। नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है। ली चुशेंग, वह मेरी जान से भी ज्यादा अहम था। तुमने उसे बदलने की हिम्मत कैसे की? रात में कुछ खाने का मन है? मिस चू, जरा ठहरिए। आप हैं? मैं जीतियन ग्रुप का अकाउंटेंट ली हूं। मेरा नाम ली चुशेंग है। हम पहले मिल चुके हैं। ओह, मिस चू व्यस्त रहती है, याद न रखना स्वाभाविक है। क्या बात है? दरअसल मैं आपकी कंपनी का लंबे समय से प्रशंसक रहा हूं और आज यहां आपसे मिलकर बड़ा सौभाग्य हुआ। क्या आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? माफ कीजिए, हमारी बॉस चू जल्दी में है। ली चुशेंग, मेरी माँ की नेकलेस कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें वापस नहीं कर दी? तुमने नहीं वापस की है। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? तुम धीरे बोलो। मैं धीरे क्यों बोलूं? तुमने मेरी नेकलेस चुराई है, अब डर लग रहा है ना? झूठ मत बोलो। तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, मेरी माँ की नेकलेस वापस करो।
वरना मैं पूरी कंपनी को बता दूंगी कि अकाउंटेंट एक ऐसा इंसान है। तुम तब यह नौकरी जो तुमने गिड़गिड़ा कर पाई है शायद ही बच पाए। अच्छे से सोच लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। तुम्हारी हिम्मत। मैं कह रहा हूं तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? शादी क्यों नहीं कर रही? पता चला तुमने इतना अच्छा आदमी ढूंढ लिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? समझाने की जरूरत नहीं, तुम बेशर्म हो। मेरे ऑफिस के नीचे तक चुपके से मिलने आ गए। ली चुशेंग, क्या मैंने तुम्हारा रिश्ता देख लिया इसलिए गुस्से में हो? हाँ, यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तुम मान रही हो ना? मान लिया तो क्या हुआ? मेरा नया बॉयफ्रेंड तुमसे ज्यादा हैंडसम है, लंबा है और तुमसे ज्यादा अमीर भी। तुम्हारी यह गरीबी देखो, उसके बराबर कहाँ हो तुम? तुम सच में बेशर्म हो। दर्द हो रहा है, छोड़ दो। गलती मानो। कहाँ गलती हुई? मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो डायमंड किंग है, हैंडसम और अमीर। तुम दोनों जनजात जोड़ी हो। और क्या? मुझे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, उंगली नहीं दिखानी चाहिए थी। मुयू, मैं सच में। हाँ मिस किन, अपने बॉयफ्रेंड को हाथ छोड़ने को कहो। हार कहा है? मेरी माँ का हार। 3 दिन बाद ऑफिस में दे दूंगा। वादा खिलाफी नहीं। ठीक है, एक बार और तुम पर भरोसा करता हूँ। किन मुयू, तुम मेरा इंतजार करो। अरे तुम लोग कौन हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे मत छुओ। तुम ली चुशेंग के पास गई थी सिर्फ अपनी मां का हार वापस लेने के लिए। हाँ, असल में जाने की जरूरत नहीं थी, खो गया तो नया खरीद लेते। खरीदा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यू, इस हार को संभाल कर रखना। यह मैंने वार्ड में ओयांग आंटी को देखने जाते समय उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि तुमने छोटे ओयांग की मदद की, स्कूल में उसे परेशान नहीं होने दिया और हमसे विनती की कि हम छोटे ओयांग की देखभाल करते रहें। ओ यांग जुआन, इतने सालों से तुम आखिर कहाँ हो? मैं घर पहुंच गया। दादा ने पता लगा लिया, ली चुशेंग यूनचेंग का रहने वाला है। 10 साल पहले वास्तव में किंगशुई काउंटी में कुछ समय बिताया था। वो 2 साल जब आप किंगशुई काउंटी में थे। डायरेक्टर, यह कल आपने बनाया हुआ रिपोर्ट है। यह नाना ने कल कहा था कि उसे काम है, मैंने उसकी मदद की। चाहे किसी का भी काम हो, कंपनी ने आपको सौंपा है, आपको इसे अच्छे से करना होगा। क्या कंपनी ने आपको सिर्फ खाने पीने और मरने के लिए रखा है? 12 बजे से पहले इसे ठीक करके दो, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मालूम है। नाना, कल रात आराम से सोई। शरीर का ध्यान रखना। बॉस वैंग के मामले में आपको मेरी मदद करनी होगी। सुनो, सभी लोग अपना काम रोक दो। अभी हेडक्वार्टर से सूचना मिली है, टैंक समूह की एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑडिट के काम के लिए टेंडर निकाल रही है। ऊपर से हमारे डिपार्टमेंट को यह काम पकड़ने का आदेश दिया गया है। टैंक समूह, सुना है उनका नया सीईओ बहुत हैंडसम है। कहते हैं टैंक के उस सीईओ ने विदेश में पूरे 8 साल बिताए। इस दौरान उसने किसी भी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाया। उसके आसपास सिर्फ मर्द ही मर्द थे जब वह अभी अभी विदेश से लौटा था। कई सोशलाइट्स ने उसे पाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब है वह गे है? बहुत संभव है। चलो ठीक है, ऊपर से हमें काम दिया गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी काबिलियत से करें या अपनी खूबसूरती से। इस काम को हमें पकड़ना ही है। कोई है जो जाना चाहता है? मैं नहीं जाऊंगा। इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। छोटे किन, तो फिर तुम जाओ। लेकिन डायरेक्टर, मेरे पास अभी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है।
तो पहले उसे पूरा करो फिर जाना। जिनचुआन, मुझे लगा था कि बॉस टैंग को आज कुछ काम है। वह नहीं आएंगे। पापा ने मुझे भेजा है। अंकल टैंग भी आपकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। इस जगह का यान शांग यून शाओ स्वादिष्ट है, आप ट्राई करो। देखने में अच्छा लग रहा है। टैंग जिनचुआन, माफ कीजिए मिस चू, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। पीछे लगो। हाँ, होंगवी ने सर्वे के लिए एक नए आदमी को भेजा है। पक्का? सुना है मिस किन अभी अभी निकली है। कंस्ट्रक्शन साइट दिलचस्प। मुझे एक कार भेजो, ज्यादा महंगी ना हो। आपको चाहिए? मालिक के बारे में कम पूछताछ करो। हाँ, हाल के छोटे मामले तुम्हारे जिम्मे हैं, बड़े मामले मेरे आने तक रुकेंगे। लेकिन सर, अगर चेयरमैन ने तुम्हें बुलाया तो क्या करोगे? अरे यह लड़की कितनी सुंदर है ना? कपड़े, जूते, बैग सब फैशनेबल हैं। यह कैसी जगह है? सिग्नल तक नहीं है। उस कंपनी के नए सीईओ की वजह से क्या बुरा कर रहे हैं? बुनियादी ढांचे में बदलाव कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। गंदे समलैंगिक, मैं तुम्हें लात मारूंगा। किन्मी वायु, अरे तुम हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है। तुम ये कैंटीन में सब्जियां चुनने वाली हैं। ओह, तो तुमने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। बढ़िया है टैंग जिनचुन, तुम्हारा कारोबार बड़ा है। ठीक ठाक, तुम जो चाहो खाना मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। अच्छा, बॉस टैंग, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैंटीन देखने आया हूँ। कैंटीन का प्रोजेक्ट तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम बचाओ। ठीक है बॉस टैंग, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बहुत अच्छा है। देख रहा हूँ, बहुत दयालु है। तुम यह क्या कर रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ सिग्नल बहुत खराब है। यहाँ के आसपास के होटल अच्छे नहीं हैं, दूर भी है। साफ सफाई भी ठीक नहीं। मुझे एक अच्छा गेस्ट हाउस पता है। साफ और सस्ता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। मिस्किन, आपका रूम कार्ड 10 दिन के 5,500। आप वीचैट से देंगी या कैश? इतना महंगा? तुमने कहा था तुम्हारी वजह से डिस्काउंट मिलेगा। मिस्किन, आपको डायमंड डिस्काउंट मिला है, 50% छूट। 50% छूट पर भी इतना महंगा? हम हाई एंड गेस्ट हाउस चलाते हैं। आपको सिर्फ रूम चार्ज देना है। इसमें हॉट स्प्रिंग, फार्म, जिम और मनोरंजन की सुविधाएं मुफ्त हैं। तुम्हारी कंपनी का रीइंबर्समेंट लिमिट क्या है? 250। वह तो 250 जैसी लगती है। 10 दिन के 2,500 में उसे रूम दे दो। मिस्किन, यह आपका इनवॉइस है। $2,500। तुम्हारी बात इतनी असरदार है, यह सोचा नहीं था। बिल्कुल, यहाँ का मालिक मेरा दोस्त है। यहाँ के मुर्गे, बतख, मछली, सब्जियां सब मैं ही सप्लाई करता हूँ। तो तुम्हारा बिजनेस काफी विस्तृत है ना? तुम्हारी सूटकेस में क्या है इतना भारी? कुछ नहीं, बस रोजमर्रा की चीजें हैं। हो गया। तुम इसे कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं है। क्या वह सच में चला गया? हाँ बॉस चू, एक औरत के लिए ग्रुप छोड़कर साइट पर चला गया। टैंग जिनचुआन, मैं देखना चाहती हूँ किस किस्म की लोमड़ी है जो तुम्हें इतना बेवकूफ बना सकती है। पिछला बिजनेस कार्ड कहाँ है? यह क्या है? मैनेजर, बस थोड़ी सी गलती। आज ऑफिस खत्म होने से पहले ठीक कर दो, नहीं तो जहां तक हो सके वहां तक भाग जाओ। पद छोटा है पर अकड़ बड़ी है।
नहीं तो जहां तक हो सके वहां तक भाग जाओ। जब मैं प्रमोट हो जाऊंगा तो तुम्हें जहां तक हो सके वहां तक भागना पड़ेगा। कौन है? मिस चू। चलो पहले बैठकर आराम करते हैं। धन्यवाद। यह काम इंसान का नहीं है। मैं कंपनी में ओवरटाइम करना पसंद करूंगा। अच्छा काम तुम्हारे हिस्से में आएगा नहीं। हाँ, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो, मिसेज एक्सटर्मिनेटर। मैं समझ नहीं पा रही इस समय। वह 3 मोड़ वाला आदमी वापस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करने आया है? यह तो साफ दिमाग खराब होने का संकेत है। 3 मोड़ वाला आदमी कौन है? और कौन होगा? टैंक ग्रुप का नया सीईओ। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। यह 3 मोड़ वाला आदमी अगर उसने टेंडर की बात न की होती तो हमारी कंपनी भी बोली लगाने की न सोचती और मुझे भी इस गर्मी में यहाँ न आना पड़ता, साइट पर घूमना पड़ता। शायद तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ। हालांकि यह चू और टैंक की कंपनियों का मर्जर है, लेकिन कंट्रोलिंग शेयर टैंक ग्रुप के पास है, इसलिए मेरी यह सजा उसी की देन है। मेरा मतलब है, क्या यह संभव है कि वह समलैंगिक न हो? तुम उसे जानते भी नहीं, तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे पहले देखा है। उसकी खूबसूरत शक्ल सूरत देखकर ही पता चलता है कि वह बहुत होनहार है। निश्चित रूप से समलैंगिक नहीं है। सिर्फ चेहरा देखकर ही पता चल जाता है। हाँ। तुम्हें इस बारे में इतनी जानकारी कैसे है? क्या तुम भी? मैं नहीं हूँ। पुरुषों में समलैंगिक होने की संभावना बहुत कम होती है ना सर? सच में? बिल्कुल। भले ही न हो। इतनी गर्मी में उसने मुझे इतना परेशान किया है। कभी उससे मत मिलना। तुम क्या करोगे? उसे एक लेफ्ट हुक और राइट हुक देना। छोड़ो, वह एक बड़ा सीईओ है, मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल उसकी अपनी मजबूरियां हैं। उसके पास इतना पैसा है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? वह तो बस दूसरी पत्नी का बेटा है। भले ही उसने विदेश में कड़ी मेहनत की हो, लेकिन आखिरकार उसका कोई सहारा नहीं है। उसके पिता भी उसे स्वीकार नहीं करते। पूरी कंपनी में उसका कोई विश्वास पात्र नहीं है। उसे हर चीज खुद ही हासिल करनी पड़ी, भले ही निर्माण कार्य कितना भी कठिन हो। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तुम समझ रहे हो? हाँ। वह बहुत दुखी है ना? वह तो एक अवैध बच्चा भी है। हे भगवान, अमीरों की दुनिया ऐसी ही होती है क्या? भले ही वह अमीर घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वह न केवल समलैंगिक है बल्कि एक अवैध बच्चा भी है। तुम्हें नहीं लगता कि वह दयनीय है? दयनीय तो है, लेकिन मैं और भी ज्यादा दयनीय हूँ। इतनी गर्मी, इतनी तेज धूप, जमीन पर अंडे तल सकते हैं, मुझे तो लू लगने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गरीब भी हूँ। तुम उसे जानते भी नहीं, तुम्हें उसकी इतनी सारी बातें कैसे पता? वह एक व्यावसायिक प्रतिभा है। प्रतिभाशाली लोगों का यही किरदार होता है। इसके अलावा तुम भूल गए कि मैं क्या करता हूँ? कैंटीन का ठेका लेता हूँ। नीचे के लोग ऐसा ही कहते हैं। क्या उन्हें भी गपशप करना पसंद है? सच में, इंसान को उसके दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यह मौसम बहुत गर्म है, हमें पहले घर जाना चाहिए। मुयू मुयू, बहुत गर्म है। डॉक्टर, वह कैसी है? कुछ गंभीर नहीं है। हाल ही में मौसम बहुत गर्म है। धूप में लंबे समय तक रहने से लू लगना आसान होता है। लू लगना? हाँ, अच्छा है कि स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है। अभी दवा की जरूरत नहीं है। बस शारीरिक तरीके से तापमान कम है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। शारीरिक तरीके से तापमान कम करना। समझ गया। समलैंगिक आज अगर नहीं होता टैंग जिनचुन यह कथित समलैंगिक, पता नहीं कितनी परेशानी झेलनी पड़ती। अच्छी तरह आराम करो। तुम जाग गए। अच्छा है कि बुखार नहीं है। मुझे क्या हुआ? तुम्हें लू लग गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ गंभीर नहीं है। मैंने तुम्हारा शारीरिक तरीके से तापमान कम किया। शारीरिक तरीके से तापमान कम करना? मैंने बस हल्के से पोंछ दिया, कुछ नहीं किया। सच में? बिल्कुल सच। भूख लगी है ना? पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं।
लू लगने से बुखार, उसने पूरा दिन मेरी देखभाल की। टैंग जिनजिन ये इंसान, हालांकि दिखने में थोड़ा मूर्ख लगता है, लेकिन काफी दयालु है। रसोई ने कहा कि बीमारी से उबरने वाले लोगों की भूख कम होती है, इसलिए खिचड़ी बनाई है। हालांकि तुम्हारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हल्का खाना सबसे अच्छा है। वह मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? मैं खुद कर लूंगा। हिलो मत। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? या फिर से बुखार है? क्या है? मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। जरूरत नहीं। बुखार नहीं है, बस अभी थोड़ा गर्म लग रहा था। क्या एसी बहुत ठंडा है? मैं खिड़की खोल देता हूं। मैं एसी चला देता हूं। या फिर तुम थोड़ा और सो लो, तुम आराम करो। तो शुभ रात्रि। सुप्रभात। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बहुत बेहतर। इतनी जल्दी साइट पर जा रहे हो? हाँ, अभी ठंडक है, थोड़ी देर में गर्मी बढ़ जाएगी। और तुम, आज क्या योजना है? मैं फार्म पर जा रहा हूं। फिर सैंड पिग। सैंडविक। क्या मैंने कैंटीन नहीं बुक की थी? अरे हाँ हाँ हाँ, चलो फिर काम पर चलते हैं। तो चलो। तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी उठा दिया। जल्दी करो जल्दी करो, पत्नी चेक करने आ रही है। तो कल रात की आवाजें वे थे। चलो चलो। बिल्कुल मजा नहीं आया। चलो। ऐसा माहौल है। मिस चू ने प्राइवेट में व्यवस्था की, कंपनी ने मुझे भेजा। क्या ये मेरी परीक्षा है? माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन मैं सहन कर सकता हूं। हां, सहन करो। जब मैं ऑडिट बिजनेस हासिल कर लूंगा, तब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तुम पर निर्भर है, पूरी तरह तुम पर। दोस्तों, रास्ता दो। टैंग जिनचुन टैंग जिनचुन। इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ? बड़ी खबर, मैंने सुना है कि टैंक्स के समलैंगिक कुछ दिनों में साइट का दौरा करने आ रही हैं। किससे सुना? साइट के मजदूरों से। नहीं पता नहीं। उन्हें कैसे पता नहीं? साइट के मजदूर रोज वहां काम करते हैं, उनकी जानकारी विश्वसनीय है। मैंने सुना है दूसरी कंपनियों ने भी लोग भेजे हैं। समझ सकते हो कितनी प्रतिस्पर्धा होगी। मुझे लगता है तुम कर सकते हो। अगर हमारी कंपनी इस बार वापस जाकर अंतिम बोली सूची में शामिल हो जाए, तो मैं प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार करूंगा। नहीं तो मुझे बेरोजगार होना पड़ेगा। मैं मदद करता हूं। तुम एक सब्जी वाले। सब्जी बेचने वाले का क्या हाल है? मैं भी एक बार था। आर्किटेक्चर के टॉप स्टूडेंट विदेश में मैंने पाया था। तुम कहां जा रहे हो? तुमने इतना कुछ नहीं बताया था। मदद करो। ठीक है। हॉट डॉग कितने का है? नहीं बेचता। यह थप्पड़ बहुत जोरदार था। उठो। 5 मिनट और सो लो। 8 बज गए। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता है आज बाहर तापमान 38 डिग्री है। खत्म हो गया, मेरी त्वचा जरूर झुलस जाएगी। हो गया क्या? बिल्कुल। तो तुम इंतजार करो। क्या? तुम कहां जा रहे हो? तुम? मैं कसम खाता हूँ, आखिरी कुछ हिस्से मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत बची है। एक सवाल पूछूं? बोलो। मैं एक दोस्त है, उसे किसी से प्यार है, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। उसे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जिससे प्यार है उससे शादी करो। और क्या चाहिए? सीधे अपने पापा को साफ बता दो। लेकिन उसके पापा की अपनी योजना है, क्योंकि उन दोनों के बीच स्थिति का अंतर बहुत है। क्या हुआ? क्या उसके घर में सिंहासन है? बहुत पैसा है क्या? हजारों करोड़।
या तो उसे शादी कर लेने दो। लेकिन उसे अपनी मंगेतर बिल्कुल पसंद नहीं है। मिल चुका है। तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो कहीं वह तुम तो नहीं? बिल्कुल मैं नहीं। मुझे डरा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना हंडसम होकर भी। लो, यह खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। एक और ले लो। बॉस टैंग, साइट पर कुछ गड़बड़ हो गई है। सभी चाचा चाची शांत हो जाइए। ये वाकई हमारा काम नहीं है। हमारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट सभी नियमों के अनुसार निर्धारित जगह पर रखा गया था। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कल रात हवा इतनी तेज चलेगी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। कल तुम्हारा कचरा हमारे खरगोशों को बहुत सारे मार डाला। तुम्हें खरगोशों की कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा मालिक कौन है? मालिक को बुलाओ, पैसे दो। अब क्या होगा? वांग जियांगली सुबह शहर की मीटिंग में चला गया है। कल ही लौटेगा। क्या तुम मालिक हो? मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। यह कैसे संभव है? हमारे खरगोशों की कीमत चुकाओ। क्या तुमने नहीं बताया था? मत कहना कि तुम पैसे नहीं दोगे। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, वही मालिक है। चलो मेरे साथ चलो, आओ तुम्हें बताता हूँ। वही यहाँ का लीडर है, उससे पैसे लो। मैं नहीं। तुम मालिक नहीं हो तो कौन है? मालिक कौन है? वही यहाँ का सुपरवाइजर है। ऊपर से चुपके से भेजा गया तुम हो। जिम्मेदार तुम हो। लीजी, मुझसे ऐसा करो। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हें क्या पैसे दूंगा? मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दोगे? ठीक है, पहले मुझे नीचे उतारो, फिर बात करेंगे। दीदी, मैं सच में मालिक नहीं हूं। मैं तो बस एक छोटी कंपनी से भेजा गया हूं, सर्वे करने आया हूं। तुम्हारे खरगोशों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग बस बचना चाहते हो। ये मालिक लोग बस झूठे वादे करते हैं। अब और कुछ नहीं, चलो। पास मत आओ। सोचा नहीं था कि लीचू शेंग भी आएगा। बिल्कुल, होंगुई और जिटिया की ऑडिट सर्विस यांचिंग में सबसे अच्छी है, अगर तुम्हें पता है। तो वे भी अपने लोग भेजेंगे। एक छोटा सा खरगोश है, उसका पैर चोटिल है। वह बाकी खरगोशों से ज्यादा भाग्यशाली है। हाँ, जानवर कितने बेचारे होते हैं। वो सामन आदमी ही दोषी है। या? ईंट ने उसके पैर को दबा रखा है। कितना दर्द होता होगा। पास में एक पेट हॉस्पिटल है, चलो उसे वहां ले चलते हैं। चोट काफी गंभीर है। मैंने कुछ दवाइयां दी है। घर जाकर घाव के आसपास लगा देना। ठीक है, धन्यवाद। यह कहाँ से आया? पास से तोड़ा है। तुमने किसी का मूली चुराया? अरे यार, भूल गए मैं क्या करता हूं। सब्जी बेचता हूं, यहां के चारों ओर की जमीन मेरी है। देखो देखो, बॉस टैंग कितने सुंदर हैं। बॉस टैंग, पानी पीजिए। क्या हो सकता है? बॉस टैंग, क्या आप मुझे याद करते हैं? तुम कौन हो? बॉस टैंग, सच में बड़े आदमी हो, भूल जाते हो। हमारी आखिरी मुलाकात को 3 महीने हो गए होंगे। मैं सच में उसे नहीं जानता। मैं देश वापस आए 3 महीने भी नहीं हुए। पिछली बार बॉस टैंग ने उसे देखा था। ऐसा नहीं है। टैंग जिनजुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे हो। हम दोनों कभी नहीं मिले। 3 महीने पहले मैं देश में भी नहीं था। मुयू, लीचू शेंग, टांग, तुम यहाँ हो। आज तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है। मुयू, जाने मत दो। छोड़ दो। आज तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो जाने मत देना। मत जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा था। तो फिर बहाने बनाते हो तो मुझे बताओ। इन 2 दिनों में तुम लोग साथ रहे, कभी कभी शारीरिक संपर्क होता था। क्या तुम उससे दूर भागते हो? नहीं। तो खुश हो? बहुत खुश। आखिरकार साइट पर काम कठिन और उबाऊ होता है। और बहुत आराम मिलता है। तो फिर बात साफ है। एक अनुभवी प्रेम विशेषज्ञ के रूप में और हजारों युवाओं की समस्याओं का हल निकालने वाली तुम उसे पसंद करने लगी हो। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मैंने लीचू शेंग से सिर्फ 1 महीने पहले ब्रेकअप किया है। रुको रुको, क्या 1 महीने से क्या हुआ? क्या तुम उसकी बेवकूफ के लिए सतीत्व की मूर्ति बन रही हो? अगर उस समय छोड़ो, उसकी बात नहीं करते, बस तुम दोनों साथ हो। यह आदमी मौके का फायदा उठा रहा था, वह शुरू से ही अच्छा आदमी नहीं था। बस मुझे लगता है तुम किसी चीज की परवाह मत करो, कुछ मत सोचो। पसंद है तो पीछे पड़ जाओ, नहीं मिला तो छीन लो, सीधे गिरा दो। रुको हाईटांग, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं फिर बताती हूँ।
मेरा अनुमान है वह तुम्हारा वह सब्जी वाला होगा। मैं देखती हूँ। बाय बाय। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंदर आकर बात करते हैं। आज की बात एक गलतफहमी थी। मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता। वह नर्स मेरे साथ किसी भी तरह से जुड़ी नहीं है। 3 महीने पहले भी मैंने उसे नहीं देखा था। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरा उसके साथ वास्तव में कुछ नहीं है, सच में। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तो आज क्लिनिक में वह आज मैं थोड़ा संकीर्ण मन वाला था। हम एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते और नहीं हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी दुनिया है। चाहे तुम नर्स हो या कोई महिला क्लाइंट, तुम्हें अपनी पसंद बनाने का अधिकार है। नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम हाल ही में थोड़े करीब आए हैं, लेकिन हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं, कोई खास रिश्ता नहीं। इसलिए वास्तव में समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी यह छोटी सी अभिव्यक्ति, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? कौन ईर्ष्या करता है? बिल्कुल नहीं। कौन ईर्ष्या करता है? मैं बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रहा। तुमने अभी कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अभी 3 बार सामान्य दोस्त शब्द दोहराया। इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो और हमारे मौजूदा रिश्ते से संतुष्ट नहीं हो। मुझे दोष दे रहे हो, है ना? दोष देने की क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अगर नहीं तो फिर क्या है? मैंने कहा नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं उस नर्स को वास्तव में नहीं जानता। न सिर्फ उसे, बल्कि किसी भी लड़की को। मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे लड़कियां पसंद नहीं। नहीं, गलत मत समझो। मेरा मतलब है, मेरे आसपास कोई लड़की नहीं है। मैं निश्चित रूप से समलैंगिक नहीं हूं। मैं नहीं हूं टैंक समूह के उस सीईओ की तरह। तो क्या हम सुलह कर लेते हैं? हाँ, शायद। तो क्या आज रात साथ में खाना खाएंगे? तुम इनवाइट करो। मैं करूंगा। तुम क्या खाना चाहोगे? मसालेदार खरगोश का सिर। चू मेंगे आओ। वो मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो मिस चू। पहले दौर की बोली के इच्छुक नामों की सूची आ चुकी है। जीतियन वास्तव में मेरे विचार में है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, होंगहुई ने जो योग्यता प्रस्तुत की है वह जीतियन से अधिक फायदेमंद है। साइट सर्वेक्षण के मामले में उनका काम लगता है कि वे आगे निकल गए हैं। मिस चू, आपको मुझे एक उपाय सुझाना होगा। मिस्टर ली, आप क्या कह रहे हैं? बुनियादी ढांचा परियोजना मेरे चू परिवार और टैंक परिवार के नाम पर है, लेकिन यह मेरे अकेले के निर्णय पर निर्भर नहीं है। हालांकि मैं आपका समर्थन करना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास प्रदर्शन करने योग्य परिणाम होने चाहिए, वरना मैं बोर्ड के उन पुराने सदस्यों को कैसे मना पाऊंगी? आपको नहीं लगता? ये केवल 2 स्थान हैं और यह किसके हाथ लगेगा अभी तक पता नहीं है। होंगहुई और जीतियन, अगर वे इन अंतिम 2 स्थानों को पाना चाहते हैं तो साइट सर्वेक्षण रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कारक होगी। मिस्टर ली, आपको मेहनत करनी होगी। टैंक समूह का क्या हाल है? जैसा कि बॉस ने मांगा था, चेयरमैन टैंक ने बॉस टैंक को तुरंत समूह में वापस आने और आज रात की बैठक में भाग लेने का आदेश दिया है। ठीक है, मुझे पता है, केवल अंकल टैंक ही आपके फैसले को बदल सकते हैं। टैंक जिनजुआन, लगता है मुझे आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नमस्ते। चेक आउट करना है। मिस किंग का चेक आउट हो चुका है, यह आपका नकद वापसी है। धन्यवाद। टैंक जिनचुआन, आज आखिर क्या हुआ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो डायरेक्टर। टिनम्यू, तुमने 3 बार किया है। इतनी देर से फोन उठाया, क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? नहीं डायरेक्टर, मैं अभी चेक आउट कर रही थी। जल्दी से साप्ताहिक रिपोर्ट भेजो, पूरा विभाग सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो। नहीं, मैंने सुबह ही भेज दी थी। क्या आपको नहीं मिली?
यह तो दिख रहा है कि प्राप्त हो चुकी है। छोटे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बेवकूफ। अच्छा है कि पासवर्ड नहीं बदला। छोटे खरगोश, क्या तुम्हें पता था कि मैं जा रहा हूँ? विशेष रूप से मुझे विदा करने आए हो? छोटे जानवर भी मुझे याद करते हैं। यह तीसरा टैंक जिंजुआन। पता नहीं कहाँ गया है, फोन भी नहीं उठा रहा, संदेश का भी जवाब नहीं दे रहा। तुम ही अच्छे हो। ठीक है, खेलने जाओ। मुयू, तुम वापस आ गए। तुम साइट पर रिसर्च करने गए थे ये 15 दिन। हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। शुरू में तो तुम लोगों की वजह से ही कोई जाना नहीं चाहता था। ये गंदा और थकाऊ काम मेरे सिर आया। अब झूठी सहानुभूति दिखा रहे हो। छी। कैसा रहा बिजनेस ट्रिप में आराम करना? बिल्कुल मजा आया। दिन में 40 डिग्री की गर्मी में मुझे साइट का गंदा हवा आजादी से लेने दिया। मुझे आजादी से सांस लेने दिया और कभी कभी कुछ प्यारे स्क्रू जैसी चीजें भी मिल जाती थी जो मेरे पैरों की मालिश कर देती थी, और रात को तो खत्म न होने वाली ओवरटाइम मिलती थी समय बिताने के लिए। ये था मेरा फ्री वेट लॉस प्रोग्राम। न ठीक से खाना, न ठीक से सोना। क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? मैं नहीं चाहता। फिर पूछा क्यों? क्या हो रहा है तुम लोगों को? सबके पास इतना फुर्सत है क्या? सारा काम खत्म हो गया। अभी कंपनी का बिजी टाइम चल रहा है और तुम इतने दिन के लिए चले गए। डायरेक्टर, इस टाइम को तुमने अप्रूव किया था। ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले ये सब काम निपटा दो। और हाँ, तुम्हारी रिसर्च रिपोर्ट कहाँ है? तुरंत मेरे मेल पर भेजो। हाँ, पता है। अरे, मैंने तो यहीं रखा था। मुयू, इतनी देर क्यों हो रही है? अभी तक भेजा क्यों नहीं? डायरेक्टर, मैंने सच में यही रखा था, गायब कैसे हो गया? मुयू, क्या तुम साइट पर आराम करने गए थे? नहीं डायरेक्टर, मैंने आराम नहीं किया। वो रिसर्च रिपोर्ट मैंने सच में की थी, यही थी। गायब कैसे हो गई? इतनी सारी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ले रही हैं, तुम्हें पता है ये रिसर्च रिपोर्ट हमारी बिडिंग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कंपनी ने तुम्हें इतना मुश्किल काम दिया। ये तुम्हारी काबिलियत को मान्यता देना था, तुम्हें ट्रेन करने के लिए। और तुम आधे महीने मस्ती करके वापस आए। अब तो एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे। लगता है तुम सच में नौकरी नहीं करना चाहते। नहीं डायरेक्टर, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। फिर जल्दी से दोबारा लिख कर लाओ। 3 दिन में अगर नहीं दिया तो नौकरी से निकाल दिया जाओगे। तांग जिनचुआन, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बात यह है कि वो रिसर्च मैंने सच में सबमिट कर दी थी। तुम जानते हो, मैंने की थी। मुझे पता है, मुझे पता है। शुक्रवार को रिकॉर्ड अभी भी था, फिर वीकेंड के 2 दिन। किसी ने तुम्हारे कंप्यूटर को छुआ है? नहीं, किसी ने नहीं छुआ। वीकेंड में मैं बाहर भी नहीं गया। तुम पहले खा लो, मैं एक फोन करके आता हूं। मुझे पिछले 3 दिनों का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ, जहां भी वह गई हो, वहां का सारा फुटेज। तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? पूरा दिन नहीं खाया। आराम से खाओ, जल्दी मत करो। रिसर्च रिपोर्ट के बारे में उसकी भी जल्दी नहीं है, मेरे पास बैकअप है। तुम भूल गए, रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा मैंने ही एडिट किया था। डिलीट नहीं किया, सब सेव है। वाह, मैं
ये चेयरमैन ने अभी फोन किया, कहा टैंक्स मिस किन। टैंक्स पता है, नीचे जाओ। टैंक्स। उसने अभी टैंक्स कहा। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ने शहर के बाहर सारी फिश फार्म्स मेरे नाम कर दी है, तो पौंड मेरा है। ओह, तो तुम्हारे पास काफी बिजनेस है। ऐसे ही आखिरकार हम सब्जी बेचते हैं, फल, सब्जी, मुर्गा, मछली, सब कुछ होना चाहिए। हाँ सही कहा, नहीं तो इतना बड़ा घर नहीं खरीद पाते। ज्यादा पियो। मैं नहीं खाऊंगा। फैन गांव ऑडिट फर्म, ये हाल के सालों में उभरा नया सितारा है। बिजनेस में उनका प्रदर्शन सबके सामने है। जी टियान एक पुराना ब्रांड है, हमारे साथ पहले भी काम कर चुका है। खैर, मेरा वोट निश्चित रूप से जी टियान को जाएगा। मैं फैन गांव को वोट करता हूं। बॉस टैंग। झगड़ा खत्म। तुम लोगों की बहस सिर्फ फैन गांव और जीटियान के बीच है। इन दोनों में से एक को चुनना है, क्योंकि इतनी देर से बहस करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो दोनों को ही छोड़ दो। क्या बेकार के लोग इतनी तैयारी के बाद एक सीट भी नहीं जीत पाए। जीटियान को बाहर कर दिया। तुम्हें यकीन है? हाँ पक्का। बॉस वांग की मीटिंग अभी खत्म हुई और उन्होंने मुझे फोन किया। बॉस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया, कहा कि किसी भी हालत में जीटियान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अंतिम 2 सीटें। यह तो नहीं होना चाहिए। जीटियान की क्षमता और प्रतिष्ठा उद्योग में मान्यता प्राप्त है क्या? ठीक है, तुम पहले जाओ। हाँ बॉस चू। हेलो अंकल टैंग। दादा। वह कैसा है? दादा के आदेश के अनुसार ली चूशेंग न केवल मिस किन की मां की हार वापस दे दी, बल्कि खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। अभी शायद बयान दर्ज करा रहा होगा। रिसर्च रिपोर्ट हटाने की हिम्मत, क्या बात है उसकी। कुछ दिनों की प्रशासनिक हिरासत तो लगेगी ही। तो मिस किन के बारे में? अभी उसे बताने की जरूरत नहीं। अभी सभी कंपनियों की बोलियां जोरों पर हैं। वह भी शायद काफी व्यस्त होगी। वैसे होंग हुई के लिए एक बोली सीट रख दो, दूसरी जी टियान को छोड़कर। बाकी पुराने लोग जो चाहे करें। जी। हेलो टैंग जिनचुआन। हाँ, कब तक हुआ यहीं? हाँ, सामान समेट रहा हूँ, ऑफिस से निकलने वाला हूँ। रात को साथ खाना खाएंगे। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अरे, इतनी जल्दी आ गए। किस्मत अच्छी थी, ट्रैफिक नहीं था। क्या सच में खराब तो नहीं हुआ? हाँ सच में, वही है मेरी माँ वाला। तुमने यह कैसे किया? ऐसा हो तो कुछ भी हो सकता है। क्या तुमने मेरी हार वापस पाने के लिए ली चूशेंग को पैसे भी दिए? वह कमीना ली चूशेंग, बेशर्मी की हद है। तुमने उसे कितने दिए? क्या सोचकर मुझे वापस देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, वह तो ब्लैकमेलिंग थी। वैसे ज्यादा नहीं थे। उसे इससे डर लगता है। तुमने फिर उसे मारा? फिर क्या, पहले वाली उसकी अपनी गलती थी। क्या खाना चाहोगी? मेरी तरफ से वेटर ऑर्डर लो। क्या दिल खोलकर खर्च कर रहे हो? तुम इस लायक हो ना। तो मैं कोताही नहीं बरतूंगा। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया है, तुम्हारी दुआ से मैंने रिपोर्ट जमा कर दी। एक्सटिंक्शन मास्टर के बाद उसने मुझे फिर कभी परेशान नहीं किया। हालांकि उसने मेरे साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, लेकिन कम से कम अब ओवरटाइम नहीं करना पड़ता। वैसे सुना है कि टैंग क्लैन के नए सीईओ कुछ दिनों में हमारी कंपनी में इनकॉग्निटो विजिट पर आ रहे हैं। टैंग क्लैन के नए सीईओ आपकी कंपनी में आ रहे हैं? हाँ। मुझे कैसे नहीं पता कि मुझे कंपनी जाना है? मैंने यह भी सुना है कि हमारी होंग हुई कंपनी इस बार की बोली में जीतने वाली ही है। निश्चित ही, आपका भाग्य अभी आगे है। भाग्य ही क्या, मुझे तो लगता है मैं जल्द ही प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पाने वाला हूँ। इतना आत्मविश्वास? बिल्कुल, यह मेरे 15 दिनों की मेहनत का नतीजा है।
अगर मैं प्रमोट नहीं होऊंगा तो कौन होगा? अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? चूंकि दोनों खुशियां एक साथ आई हैं, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मैं खुद चल सकता हूँ। अरे, सब ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? पूर्व की ओर। कितना भारी है? अरे बदमाश, किन्नी वायु। मैं आ गया। तुमने सब खा लिया? हाँ, इतना कम खाते हो? अमीर लोगों को तो हमेशा नखरे होते हैं। यह उबला अंडा तुम नहीं खाओगे? वो यह स्वादिष्ट और पौष्टिक है। नहीं। तुम्हारी आंख क्या हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने लात मार दी हो? लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। कल रात तुमने लाइट भी नहीं जलाई थी। तुमने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और फिर 2-3 मिनट में सब खत्म हो गया। मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ। बस करो। मुझे बोलने से क्यों रोक रहे हो? यह तो तुम्हारी अपनी गलती है। क्या करें? लगता है उन्होंने गलतफहमी कर ली। कोई बात नहीं। क्या मुझे समझाना चाहिए? और मत बढ़ाओ, स्थिति और खराब हो जाएगी। ठीक है। नजदीक से देखने पर और भी डरावना लगता है। कितना बड़ा काला धब्बा है। वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ लगा देती हूँ। तुम्हारा अंडा कहाँ है? बस हो गया। लगता है और मुश्किल से समझाया जा सकता है। दादा, गाड़ी तैयार है। मिस किंग, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अपने पापा को समझा दो। क्या समझाना? छोड़ो, कम लोगों को पता चले तो अच्छा है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए। मैं अभी और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। चलो, चीयर्स। इस समय सभी ने बहुत मेहनत की है। टैंक कंस्ट्रक्शन के प्रमुख मिस्टर लियू बहुत सख्त है। मिस्टर लियू के केस को ट्रैक करने के लिए हमारी नाना ने बहुत कुछ सहा है, बहुत थक गई है। कह सकते हैं कि कंपनी के लिए पूरी तरह से समर्पित रही। इसलिए हेडक्वार्टर ने फैसला किया है, नाना अब होंगुई ऑडिट टीम की मैनेजर होंगी। नाना ने एक साथ 2 पदों पर छलांग लगा दी। बिल्कुल। इस बिड को जीतने की कुंजी डायरेक्टर ली द्वारा भेजे गए साइट रिसर्च डेटा में थी। यह डेटा सफलतापूर्वक इस बिड स्लॉट को जीतने की कुंजी थी। डायरेक्टर ली ने टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड किया। अब उन्हें डायरेक्टर ली कहा जाएगा। धन्यवाद बॉस वांग। वाह नाना। मैनेजर नहीं, हमें अभी भी मैनेजर से बहुत कुछ सीखना है। बधाई हो डायरेक्टर ली। इस बार नाना और डायरेक्टर ली की प्रमोशन के अलावा मैंने निजी तौर पर सभी के लिए एक बोनस भी तैयार किया है। लो। धन्यवाद बॉस वांग। तुम्हारे लिए भी। धन्यवाद बॉस वांग। इस समय सभी ने बहुत मेहनत की है। अच्छा काम करते रहो। साल के अंत में बोनस सभी को मिलेगा। अच्छा, तुम लोग काम करो। मैं पहले हेडक्वार्टर वापस जा रहा हूं। बॉस वांग, धीरे जाना। कंपनी का सफलतापूर्वक आगे बढ़ना साइट पर 2 हफ्ते धूप में बैठने के बाद आज शुरू होता है। मेरी किन्नियों के फूलों भरे रास्ते का पहला दिन। प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट। मैं आ रही हूँ।
बॉस वांग, वह क्यों आए हैं? लगता है सभी को पता चल गया है। डायरेक्टर, मुयू, आज हमारे डिपार्टमेंट में 2 बड़ी खुशखबरियां हैं। क्या बात है? नना को प्रमोशन मिल गया है, अब वह हमारे डिपार्टमेंट की मैनेजर हैं। बधाई हो नना। और एक बात है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, वो यह कि डायरेक्टर ली को भी प्रमोशन मिल गया है। अब हमें डायरेक्टर को डायरेक्टर ली कहना चाहिए। और हाँ, बॉस वांग ने हम सभी को बड़ा रेड पैकेट दिया है। चलो बस करो, यही साफ है। सब अपना काम जल्दी खत्म करो, जल्दी निपटाओ। जल्दी आ जाओ, एड्रेस मैंने ग्रुप में भेज दिया है। मिल गया डायरेक्टर। हाँ ना, मैंने कल खास खरीदे थे। मुयू, तुमने कपड़े खरीदे? कौन से कपड़े? डायरेक्टर ने कहा आज रात हमें बार में ले जाएंगी। मैं कॉफी पिलाऊंगी, कौन साथ चलेगा खरीदने? आखिरकार बॉस वांग ने जो बोनस दिया है वो सच में बहुत है। मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। तुम डायरेक्टर को मत कोसो, वो हाल ही में बिडिंग के काम में व्यस्त थी, शायद भूल गई। और हाँ, अभी बॉस वांग ने हमारी डायरेक्टर की तारीफ की, कहा कि रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखी है, वो हमारी कंपनी के इस बार के प्रमोशन की चाबी है। डायरेक्टर ली ने कहा रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। क्या हुआ? वो साइट पर मैं गई थी, रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने लिखी थी। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी खो गई है? नहीं। ली लैनिंग, ऑडिट टीम में 3 साल तक मेहनत की, आखिर में दूसरों के लिए काम करना पड़ा। मेरा हक मुझे वापस चाहिए। इतने समय तक इंतजार किया, यह पोजीशन आखिरकार मेरी है। अंदर आओ। छोटी किन, क्या बात है? डायरेक्टर, रिसर्च रिपोर्ट मैंने लिखी थी। मुझे लगा कुछ और है, आओ पहले बैठो। पहले बिजनेस ट्रिप पर तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर होंगवी आगे बढ़ गई तो आखिरी स्लॉट तुम मेरी प्रमोशन और सैलरी बढ़वा दोगी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक जवाब लेने आई हूँ। मुयू, कंपनी में ये 3 साल मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया तुम जानती हो। पहले सख्त थी, वो तुम्हारी काबिलियत की वजह से था। अगली बार मौका मिलेगा तो मैं जरूर। मुझे झूठे वादे मत करो, बहुत खा चुकी हूँ। डर लगता है कि बचा नहीं पाऊंगी। किन मुयू, तुम जो कह रहे हो वह सुनो। क्या यह सच नहीं है? मैं 40 डिग्री की गर्मी में साइट पर पूरे 2 हफ्ते मेहनत कर रहा था। तो क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हेडक्वार्टर को पता चलता है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं और दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं। किन मुयू, मैंने तुम्हें कम आका था, मुझे धमकाया। किन मुयू, तुम्हें निकाल दिया गया है। डायरेक्टर, आज या तो तुम इसे सह लो या फिर अपना सामान समेटकर चले जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम सच में काम बिगाड़ने में माहिर हो। तुमने उसे फिर से कैसे नाराज कर दिया? नहीं, मैं बॉस टैंग को जानता भी नहीं, मैं उसे कैसे नाराज कर सकता हूँ? उसका टैंग जिनजुआन के साथ टकराव हुआ था, लेकिन वह यह नहीं जानता कि टैंग जिनजुआन टैंग ग्रुप के नए सीईओ हैं। मिस चू, ये इस आखिरी स्पॉट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मिस चू, आप मेरे बड़े उपकार करता है। मिस चू, मैं ली चुशिंग आज के बाद आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन अफसोस, किन मुयू को फायदा हो गया। आप चिंता न करें, होंगहुई चयनित हो गई है, लेकिन उस किन मुयू का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या सच में? होंगहुई का चयन हो गया, पता नहीं वह लड़की खबर मिली या नहीं। सर, होंगहुई हेडक्वार्टर से निमंत्रण आया है। ओह, कहा जा रहा है कि वे नई नियुक्त प्रमुख से आपका परिचय कराना चाहते हैं। होंगहुई के प्रति आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए। वे समय के साथ चलना जानते हैं, स्वीकार कर लो। तो मिस किन, मैं खुद उसे बताऊंगा। जी। ऑफिस में मेहनत का श्रेय बॉस ले जाता है और प्यार में एक बेवफा मिल गया। काम में दिक्कत, प्यार में धोखा। टैंग जिनजुआन, बताओ मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूं? नाना, यहाँ। नाना, क्या बात कर रहे हो? इतने खुश क्यों हो? किन मुयू, मैं
किन्मु यू वो बेवकूफ कल रिसर्च रिपोर्ट की वजह से मुझसे मिला था। इतना बहादुर है। अगर उसे पता चल गया कि उसने इन सालों में जो डेटा रिपोर्ट बनाई है वो सब हमने अपने नाम से सबमिट कर दी है, तो क्या वो हेडक्वार्टर में तूफान नहीं मचा देगी? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। डायरेक्टर ली, नाना, तुम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। बॉस वांग, आप निश्चिंत रहें, आज रात हम बॉस तांग को निराश नहीं करेंगे। हालांकि अब सिर्फ हम और जीत यान बचे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें बॉस वांग, चाहे तांग फैमिली का वो व्यक्ति कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे और डायरेक्टर ली को पूरा विश्वास है कि हम उन्हें होंग हुई से संतुष्ट कर देंगे। अच्छा, तुम लोग मेरे लिए आश्वासन हो। ये कोलैबोरेशन हासिल करना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है बॉस वांग। ओह हाँ, सुना है तुम्हारी कंपनी में पिछले हफ्ते कर्मचारियों के साथ थोड़ी सी समस्या हुई थी, बस इतना ही। बॉस वांग, आप परेशान न हो। मेरे पास तुम्हारे डिपार्टमेंट के मामलों में दखल देने का समय नहीं है। अभी बॉस तांग की अगवानी ज्यादा जरूरी है। कर्मचारियों के बीच की किसी भी तरह की अनबन जहां तक हो सके सार्वजनिक न होने दे। बॉस वांग, वास्तव में कोई समस्या नहीं है। क्या आप नाना पर भरोसा नहीं करते? करता हूं। तुम लोग तैयारी कर लो। किसी भी चीज को होंग हुई की इमेज पर असर नहीं पड़ने देना। चलता हूं। बॉस वांग, चलो। बॉस वांग, आप यहीं रुकिए। किन्मु, क्या कर रही हो? देख नहीं रही। बॉस वांग हेडक्वार्टर वापस जाने में व्यस्त है। तुम हो? बॉस वांग, मेरा नाम किन्मु यू है, ऑडिट टीम की फाइनेंस हूँ। मेरे पास एक चीज है जिसे आपको खुद देखना चाहिए। किन्मु यू, क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस वांग, आप अपने काम पर जाइए। चलो चलो। तुमने अभी क्या किया? तुम्हें यह नहीं लगता चीजों से राय उसने लिखी है? बॉस वांग आपके लिए न्याय करेंगे। बिल्कुल नहीं। इस तरह की चालें चलना तुम अभी बहुत नौसिखिए हो। माफ कीजिए, मैं अभी नीचे था। बॉस वांग का सामान उठाया था उन्हें वापस देने के लिए। पता नहीं डायरेक्टर को क्या हो रहा है। यार, गाड़ी तैयार है। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो होंग हुई ग्रुप के नए प्रमुख से मिलते हैं। यार, आज तुम बहुत हंडसम लग रहे हो। मैं किस दिन हंडसम नहीं होता? हर दिन हंडसम होते हो। अच्छा लगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूं, मेरा परफ्यूम अच्छा लगा? तुमने परफ्यूम लगाया था। बेवकूफ, गाड़ी चलाओ। 1000 साल पुराना पेड़ फूल गया। क्या मौसम है, अचानक बारिश हो गई बिना किसी चेतावनी के। छोटी सुंदरी, मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद है। बॉस वांग, हल्के से। नना, बॉस वांग वाकई बहुत ताकतवर है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? चिया। बॉस वांग, मेरी प्रमोशन की बात, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बताओ। वह किन्मयू की गलती है, आप जानते हैं। पहले मैं जो काम हेड ऑफिस भेजता था वह उसे मेरी जगह कर देती थी, और डायरेक्टर ली की रिपोर्ट भी उसने की थी। इसी वजह से वह बार बार मुझे धमकाती है। पिछले दिनों क्रेडिट लेने की बात पर डायरेक्टर ली के ऑफिस तक लड़ाई हो गई। बेवकूफ है मेरी जान। मैं किसी को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा। वो किन क्या यू कैसे मामला बढ़ा रही है, मैं इसे कैसे दबाऊंगा? सच में? मैं किसी को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा। तुम बस मैनेजर बनो, चिंता मत करो। चलो फिर से करते हैं। जिंदगी में हर जगह सरप्राइज है। कहावत है ना, पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी हैं, मुसीबत आते ही अलग हो जाते हैं। तुम दोनों का यह कुत्ते बिल्ली वाला रूप बहुत मजेदार है। किन्मयू, तुम हो, तुम कैसे? संयोग से टहल रहा था। तुमने अभी क्या फिल्माया? सब कुछ फिल्माया, देखना चाहोगे? जल्दी से मेरे लिए डिलीट कर दो। नहीं डिलीट करूंगा, नहीं डिलीट करूंगा। तुम ये छोटी चाल चल रहे हो। बस पैसे चाहिए ना, बोलो कितने चाहिए?
अरे बॉस वांग, छोटा सोच रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? बॉस वांग को पता है ली लांग येंग और नाना की प्रमोशन की बात, फिर भी उन्हें बिना रोक टोक के छोड़ दिया। मैं तो बस चाहता हूँ बॉस वांग हेडक्वार्टर के लीडर्स के सामने सच्चाई सामने लाएं। किन मुयू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मानते हो या नहीं, मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगा। अच्छा, कोशिश करके देखो। नाना और ली डायरेक्टर, मैंने अभी प्रमोट किया है, अभी डिमोट करना ठीक नहीं होगा। अरे हिलना मत। हम चूंकि बॉस वांग नहीं चाहते तो मुझे वीडियो लीक करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर के लीडर्स को भी दिखाऊंगा तुम लोग रोज कितने जोश से काम करते हो। तुम्हारी हिम्मत। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? किन मुयू, जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम पर्सनल चेंजेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। नाना और ली डायरेक्टर, ये बिडिंग का क्रिटिकल टाइम है, मैं उन्हें अभी डिमोट नहीं कर सकता। बिडिंग खत्म होने के बाद तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। बॉस वांग, अब फोटो डिलीट कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। बॉस वांग, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। दरअसल कुछ दिन पहले मैं ली डायरेक्टर के हाथों फंस गया था। मैं तुम्हारा ली डायरेक्टर नहीं हूँ। तो बॉस वांग का मतलब, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? मैं हेडक्वार्टर के वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर गारंटी देता हूँ। लगता है यह फोटो मैं संभाल कर रखूंगा। जब बॉस वांग हमारा पूरा करेंगे, मैं बाद में डिलीट कर दूंगी। तुम्हें छोटे से फाइनेंस वाले, तुम्हें लगता है एक वीडियो मुझे धमका सकता है? तो फिर देखते हैं। बॉस बैंग, जल्दी कोई उपाय सोचो। किन्यू वायु, जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो। तो फिर मुझे माफ नहीं करना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या देख रहे हो? पीछा करो, मेरी पैंट उठाकर लाओ। पीछा करो। ऐसी चीज कैसे करे? लगता है मिस किन थी। चुप। चैंग जिनजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा किया जा रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे डिनर पर आया था। अच्छा औरत, तो तुम यहाँ छिपी हुई थी और मददगार भी ले आई। सिक्योरिटी, तो क्या चाहते हो? ये हमारे बॉस वैंग का पकड़ने वाला है। बदमाश, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, दखल न दो। बॉस वैंग, तुमने उसका क्या किया? यह कहानी छोटी नहीं है। एक बात बताओ। पकड़ो, हाँ आह, पकड़ो। हाँ आह। लड़के समझदार बनो, उसे हमें सौंप दो। नहीं दूंगा। समझाने पर नहीं मानोगे तो मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। गहरी सांस लो, चक्कर आना नॉर्मल है। हमारे बॉस से माफी मांगो। सॉरी सॉरी। कौन सा बॉस वैंग उसे पकड़ना चाहता है? होंग हुई ग्रुप का डिप्टी जनरल मैनेजर। वही है। तुम जानते हो उसे? किन्म्यू वायु, तुम यह औरत, इस बार मैं तुम्हें देखता हूँ। वह नाना है, हमारे डिपार्टमेंट की नई मैनेजर। अब मैं उसे वीडियो बनाते, देखो क्या परेशान करे। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी पूछा कि तुमने उसकी वीडियो क्यों बनाई। तुम चुप रहो औरत, ऐसा मत सोचो कि तुमने किसी को बुला लिया। तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा आदमी आने वाला है? आज रात बॉस वांग ने मेहमान नवाजी की है, टैंग ग्रुप के नए सीईओ की। तुमने बॉस वांग के काम में खलल डाल दिया। बॉस टैंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों का अफेयर उस लैंडवान मर्द से क्या लेना देना? अज्ञानी, सच बताता हूँ, पता है होंग हुई को क्यों प्रमोशन मिला? यह इसलिए क्योंकि बॉस वांग को मान्यता देते हैं। प्राइवेट में प्रोजेक्ट के इंचार्ज को विशेष निर्देश दिए, इस मौके को होंग हुई को देने के लिए। वह बॉस वांग को मान्यता देते हैं। छी, यह 3 वान मर्द, बड़ा अजीब स्वाद है। अब तुम जानते हो बॉस टैंग और बॉस वांग के रिश्ते 3 नहीं बनना चाहते तो जल्दी से फोटो मुझे दे दो। नहीं दूंगा, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता है। अगर तुमने और बोला तो मैं तुम दोनों की फोटो उस बॉस टैंग को भेज दूंगा। तुम मुझे कौन सी फोटो भिजवाए हो? जी, तुम नहीं। किन मुयू, क्या तुम सच में बॉस टैंग द्वारा ब्लॉक किए जाने तक संतुष्ट होगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत है तो उसे बुलाओ। हाँ, अभी 20 मिनट बाकी हैं। बॉस टैंग जरूर आएगा।
खांसी, पकड़ो पकड़ो, औरत, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। टैंग, बॉस टैंग। बॉस वांग, मुझे लगता है यह आदमी सीधे किन्मुयू की तरफ झुका हुआ है। उसके कपड़े भी उतार दो। तुम चुप रहो। मैं तो तुम्हारे लिए ही बदला ले रहा हूँ। चलो। बॉस टैंग, आप कब आए? जब तुम उसे पकड़ रहे थे। अपनी कुत्ते की आंखें बंद करो। बॉस टैंग, माफ कीजिए, नीचे के लोगों ने आपको परेशान किया। आप उसके साथ। मेरी गर्लफ्रेंड। प्यारी, बॉस टैंग की औरत को छूने की हिम्मत? बॉस वांग, तुमने मुझे चुप रहने को कहा था। चलो, जल्दी चलो। तुम्हारी औरत। बस थोड़ा मजा ले रहा था। वह बड़ी बातें करती है। उतार कर तुम्हें दे दूं, तुम लोगे क्या? ओ, नहीं नहीं, मत करो मत करो। वह आदमी आखिर कौन है? क्या यह संभव है कि... अरे बॉस वांग, मुझे किसी से परिचय भी नहीं कराया, जिसकी वजह से मैं अभी... अरे ठीक से बात करो। बॉस टैंग, ये औरत थोड़ी खराब है। अरे बॉस टैंग, चूंकि बॉस टैंग आ चुके हैं, तो चलिए। नहीं जाऊंगा। बॉस टैंग, मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ आपकी कंपनी की एक छोटी सी अकाउंटेंट है। पता नहीं आप दोनों ने आज उसे पकड़ने के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों किया। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं इस मामले की जांच खुद करूंगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है तो मैं उसे माफी मंगवाऊंगा, लेकिन अगर नहीं... मिस्टर टैंग, ये सच में गलतफहमी है। मैं सच में गलत समझा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बॉस टैंग, आज का ये खाना। खाने की जरूरत नहीं है, और भविष्य में होंग हुई के साथ सहयोग करेंगे या नहीं, हम टैंग समूह गंभीरता से विचार करेंगे। बॉस टैंग। बॉस वांग, अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। तुम क्या जानो? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे बॉस टैंग को वहां बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी तक मौका ही नहीं मिला था। चलो। कल रात जो हुआ वह अब क्यों बता रहे हो? मिस चू, मैं भी इस घटना से हैरान था। अभी होश आया है। सच में एक बेवकूफ सुअर। हाँ, मैं बेवकूफ सुअर हूं। मैं बेवकूफ सुअर हूं। लेकिन वो टैंक समूह का सीईओ कैसे हो सकता है? मैं इतना हिम्मती कैसे हो गया? मैंने उसके साथ 2 बार झगड़ा किया। मिस चू, आपको मुझे बचाना होगा। मिस चू। पहले तुम वापस जाओ। लेकिन चिंता मत करो, मैं जीतियन को उसके द्वारा सूची से बाहर नहीं होंगी। तुम्हारी प्रमोशन की उम्मीद अभी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद मिस चू। आप मेरी महान दाता है। आप मेरी दूसरी माँ है। कार तैयार करो, टैंक समूह के मुख्यालय चलते हैं। बॉस टैंग, मैं कबूल करता हूं। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। बताओ, कितना कहा? 1 करोड़, 1 करोड़। हिम्मत तो खूब है। मालिक, मैंने होंगोवी से कोई फायदा नहीं लिया। मैं उनके साथ साठगांठ नहीं कर सकता। मैं गलत था। मैं फंस गया था। लालच ने मेरी अंतरात्मा को ढक लिया। उस समय सहायक जी वहां थे, निविदा के मामले में। उन्होंने मुझे होंगोवी को तवज्जो देने के लिए कहा। हाँ, नहीं, खास तौर पर तवज्जो दी गई होंगोवी की मिस किन को। उस समय होंगोवी मुख्यालय के बॉस वांग ने मुझसे संपर्क किया और मुझे होंगोवी पर ध्यान देने को कहा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा, बॉस वांग होंगोवी के हैं। आखिरकार सारे वोट होंगोवी को मिले। होंगोवी, ये 1 करोड़ बिना किसी मेहनत के मिल गया। तुम तो मौके का फायदा उठाने में माहिर हो। बॉस, इस 1 करोड़ को पाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया है। मैंने बाद में बॉस वांग से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया, आखिरी वाला क्रेडिट ऑडिट टीम की उस खूबसूरत लड़की को मिला। मैंने सोचा, ये तो संयोग है। जो बॉस टैंक की नजरों में आ सके। वो तो जरूर खूबसूरत होगी। ले जाओ। अरे नहीं बॉस टैंग, मैं अरे किसने जाने दिया तुम्हें? सामने से बाएं मुड़ो, पुलिस स्टेशन वही है और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर जिंदगी की बाकी उम्र जेल में नहीं काटनी है तो जल्दी से आत्मसमर्पण करो। अरे नहीं बॉस टैंग, मैं जिन चुआन, तुम कहां जा रहे हो? जिन चुआन, तुम कहां जा रहे हो? चेयरमैन, आप आ गए। जल्दी मेरी मदद करो। लियो मिंग मुख्यालय से
भेजा गया है, उसे मनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकता। पहले तुम जाओ। ठीक है। एक औरत के लिए तुमने बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध किया है। पिछली बार जीतियन को निकाला, इस बार होंगहुई को तरजीह दी। लगता है तुम्हारे पंख आ गए हैं, है ना? मिंग्याओ ने शिकायत की है ना? धृष्टता। मेंग्याओ ने तुम्हारे भले के लिए कहा था। और होंगहुई के बारे में, किसे प्रमोशन मिलना चाहिए, तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। अब तो तुम बस इस टेंडर मीटिंग को अच्छे से करो। मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। क्या कहा? मैंने कहा टैंक्स ग्रुप के मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। तुमने पहले कभी मेरी परवाह नहीं की, अब तो बिल्कुल नहीं। फैसले लेने की जरूरत नहीं। टैंग जिनचुन, तुम अपने दिल से पूछो, इन 20 सालों में तुम मेरी जिंदगी में कितनी बार आए हो? 4 बार। 28 साल में तुम सिर्फ 4 बार आए हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इन 4 बार के रिश्ते से, और इसलिए कि मैं तुम्हें पापा कहता हूं, तुम मेरे सारे फैसले ले सकते हो? सिर्फ इन 4 बार के रिश्ते और इसलिए कि मैं तुम्हें पापा कहता हूं, तुम मेरे सारे फैसले बदल सकते हो? लगता है तुम्हारे पंख सचमुच आ गए हैं। टैंक्स ग्रुप मेरे हाथ में है, तो मेरे पास सर्वोच्च अधिकार है। टैंक्स ग्रुप मैंने तुम्हें दिया था, मुझे अधिकार है उसे वापस लेने का। तुम कोशिश कर सकते हो। दादा, ठीक है। टैंग जिनचुन, तुम आज की इस निडरता के लिए कीमत चुकाओगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करो, इंतजार करो। टैंग जिनचुन, मुझे सब पता चल गया है। टैंग जिनचुन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम रो तो नहीं रहे? तुम झूठा, तुमने कहा था तुम गे हो। मैंने कब कहा था कि मैं गे हूं? बाहर सब ऐसा ही कहते हैं। अफवाहें हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा। मेरे आसपास वाकई सभी पुरुष ही हैं। क्यों? तुम्हारी तरह यहां हमेशा से एक व्यक्ति रहता है। कौन? वह मेरी पहली प्रेमिका थी, मेरी चांदनी। 10 साल पहले किंग्सवाटर हाई स्कूल में जब मुझे बुली किया जा रहा था, वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने मेरी मदद की। किंग्सवाटर हाई स्कूल। तुम हो? ओयांग जिनचुआन। तुमने मुझे क्यों मारा? इतने साल तक तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिले। माफ करना, मेरी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए मैं विदेश चला गया। भले ही तुम उस समय गूंगे थे, तुम मुझे चिट्ठी लिख सकते थे, मुझे बताते कि तुम कहाँ जा रहे हो। माफ करना, माफ करना। नहीं, क्या तुम मुझे पहले से पहचानते थे? पहली बार जब तुमसे मिला था, अरे, तुमने ही मेरी छाती पर कॉफी गिराई थी। मुझे पता है। अगर तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान गए, तो फिर तुमने क्यों नहीं बताया? हमारी मुलाकात के पहले पल में मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और धीरे धीरे तुम्हें परखा। तो परखने का नतीजा क्या रहा? तुम न केवल मुझे भूल नहीं पाए, बल्कि मुझे अपने दिल में छुपाए रखा। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लो, यह तुम्हारी माँ का हार है। अब यह असली मालिक के पास वापस है। नहीं, दरअसल यह मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए छोड़ा था। नहीं, मैं तुम्हारी माँ की चीज नहीं ले सकती। क्यों? तुम टैंक समूह के सीईओ हो और मैं बस यूजी शहर में भटकता हुआ एक साधारण इंसान हूँ। हम दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। यूजी शहर में भटकता हुआ एक साधारण इंसान हूँ। हम दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। तुम्हें स्थिति की परवाह है? मुझे नहीं, लेकिन तुम्हें डर है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। यह उनकी इच्छा है, मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं ने दिया है। मैं यह सब छोड़ सकता हूँ। चिंता मत करो, यह मामला मैं संभाल लूंगा।
तुम्हारा वह सब्जी बेचने वाला वह टैंक समूह का सीईओ निकला। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। टैंक समूह वाला क्या ये नहीं था? अरे नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे पता था। लेकिन प्रिय, एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। क्या? वह तांग परिवार का वारिस है, अरबों की संपत्ति वाला। और तुम एक छोटे शहर से आई मामूली कर्मचारी। लेकिन उसने कहा वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। यह तुम मान रही हो? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, लेकिन सामाजिक स्तर का मुद्दा कभी भी इतना सरल नहीं होता, खासकर तांग जिनचुआन जैसे लोगों के साथ। स्वर्ग के चहेते। पहले तुम ली चुशेंग उस कमीने के साथ थी, वह सब भूल गई? वह तो बस एक छोटा सा अकाउंटेंट था, फिर भी यूनचेंग का निवासी होने के नाते तुम्हें दबाता रहा। लेकिन शायद यह अलग हो। पता नहीं, पर संभावना तो है। मेरी एक बात मानो, हम औरतों को, खासकर जवान औरतों को, हमारी जवानी ही हमारी पूंजी है, क्षमता ही संपत्ति, खुद का घरगाड़ी होना ही असली सफलता है। पर अगर तांग जिनचुआन तुम्हारे प्रति सच्चा है तो बात ही क्या। लेकिन अगर वह बुरा साबित हुआ तो तुम क्या करोगी? इसलिए भविष्य चाहे जितना उज्जवल दिखे, हमें हमेशा एक पीछे हटने का रास्ता रखना चाहिए। चलो भी, बस एक आदमी है ना। हम औरतों के लिए सबसे जरूरी है वर्तमान का आनंद लेना। कहाँ जा रही हो? तुम्हें मस्ती करवाने ले जा रही हूँ। सुना है तांग ग्रुप के बोर्ड मीटिंग में बॉस तांग को इस मामले पर बहुत गुस्सा आया। ये वांग जिंगक्वान, इतनी हिम्मत, तांग जिनचुआन को नाराज करने की जरूरत। चेयरमैन, अब हम क्या करें? जांच करो, इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति की छानबीन करो। जी। क्या आप नाना है? आप? मैं हेडक्वार्टर के चेयरमैन की विशेष सहायक हूँ। अरे, विशेष सहायक? मैं ऑडिट टीम की मैनेजर नाना हूँ। अरे, बेवकूफ सुरक्षा गार्ड, मेरा सामान क्यों छू रहे हो? जल्दी रख दो। यह क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद फिर से प्रमोशन और वेतन वृद्धि होने वाली है। नहीं, इतनी बड़ी तैयारी? विशेष सहायक, यह सब क्या है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? यह कैसे हो सकता है? मुझे अभी तो प्रमोशन मिला ही था, मुझे क्यों निकाला जा रहा है? और वैसे भी मैं तो इस टेंडर को जीतने वाला मुख्य व्यक्ति हूँ। बिल्कुल इसी वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है। ये हेडक्वार्टर का फैसला है। मुझे निकालोगे? तुम एक छोटे से असिस्टेंट हो, तुम्हारे पास मुझे निकालने का क्या अधिकार है? छी। बॉस वैंग, यहाँ थोड़ी समस्या हो गई है। मैं खुद ही मुसीबत में हूँ, मुझे परेशान मत करो। ऐसे आदमी जो काम होते ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। तैयार हो गए? हाँ, चलो। अरे, आज तुम मुझे बिना स्पष्टीकरण दिए मेरी चीजें लेकर नहीं जा सकते। शरीर का इस्तेमाल करके जो चीजें हासिल की गई है उन्हें वापस लौटाना ही पड़ता है। या नाना, बड़ी मुसीबत हो गई है। होंग होंग असिस्टेंट, आप यहाँ कैसे? डायरेक्टर ली, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। मुझे ढूंढ रहे हो आप दोनों? डायरेक्टर ली का ऑफिस साफ कर दो। यह क्या हो रहा है? डायरेक्टर ली को बताना भूल गए। इस पल से आप और नाना दोनों को हेडक्वार्टर ने निकाल दिया है। असिस्टेंट, यह जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ, मुझे लगता है डायरेक्टर ली को पिछले हफ्ते ही हेडक्वार्टर की जांच टीम से मिलना पड़ा था। या होंगवी में 20 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद डायरेक्टर ली ने बार बार कर लिया और गलतियां दूसरों पर डाली। अपने पद का दुरुपयोग करके कर्मचारियों को दबाया। हेडक्वार्टर को ये सब पता था और अब तुम लोगों ने ऐसे कौन? तुम मुझसे पूछ रहे हो? आप जिसकी बात कर रहे हैं वह कहीं किम्युवायु तो नहीं? अरे, मुझे लगा कोई बड़ी बात है। वह तो बस एक छोटी सी फाइनेंस वाली है, कोई खास बात नहीं। माफ कीजिए, किम्युवायु कौन है? मैं हूँ। मिस किन। आज से हेडक्वार्टर ने आप मिस किन को ऑडिट की मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है। मैम, हाँ, अब से ऑडिट टीम के सभी मामले आपकी जिम्मेदारी होंगे। जल्दी से डायरेक्टर का ऑफिस साफ करो और मिस किन का सामान अंदर रख दो। नियुक्ति पत्र आज दोपहर 3 बजे होंगवी के सभी कर्मचारियों को ईमेल से भेज दिया जाएगा। मिस किन, बधाई हो। अगर कोई और बात नहीं है, मैं हेडक्वार्टर वापस चलता हूँ। अच्छा। मुयू, हमने इतने साल साथ काम किया है, इसका ख्याल रखते हुए मेरी मदद करो, ठीक है? हाँ, मुयू, देखो, हम एक ही ऑफिस में इतने समय से साथ रहे हैं। यह तो किस्मत की बात है ना? कंपनी का हेड ऑफिस तुम्हें निकाल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर
तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? और डायरेक्टर साहब, इन 3 सालों में आपने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया, मैं उसे दिल से याद रखता हूँ, एक पल के लिए भी नहीं भूला। एज, बताओ, एक अच्छी कंपनी, कुल मिलाकर 5-6 लोग, तुमने क्या गड़बड़ कर दी? छिपी हुई लड़ाई, गंदी राजनीति, और फिर तुमने विरोधियों को हटाया। मेरी मेहनत को हड़पने की कोशिश भी 1-2 बार नहीं की, कैसे? इस बार बात खुल गई और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे सामने घुटने टेक रहे हो। तुम्हारी वो हिम्मत कहाँ गई? तुम्हारा वो घमंडी रवैया कहाँ गया? मुयू, मैं जानता हूँ कि मैंने पहले गलत किया। तुमसे विनती है, मुझे एक और मौका दो। हाँ, मैं भी। हम आगे तुम्हारी हर बात मानेंगे। बस तुम बॉस टैंक के सामने हमारी तरफ से एक अच्छी बात कह दो। मुयू, तुम निश्चिंत रहो, आगे तुम जो कहोगे मैं कभी उल्टा नहीं जाऊंगा। माफ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता। जल्दी चले जाओ। मुयू, तुम प्रमोट हो गई हो। पहले ऑफिस में हम दोनों के रिश्ते सबसे अच्छे थे। देखो, अब तुम डायरेक्टर बन गई हो और मैं अभी भी एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। तो आगे तुम्हें मुझे थोड़ा सपोर्ट करना होगा। ठीक है। बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? हेड ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट वांग, जिसने पिछली बार हमें रेड में रोक दिया था, उसे निकाल दिया गया। बॉस वांग को भी निकाल दिया गया। हाँ, टैंक ग्रुप वाले चेयरमैन ने खुद उन्हें निकालने का आदेश दिया। अरे, नना की सीट खाली क्यों है? नना और डायरेक्टर ली को भी निकाल दिया गया। नहीं, यह कैसे हुआ? चुप। चलो, काम पर लगो। किन मुयू हन, चुप रहो। तुम कौन हो? मेरा नाम लीचू सिंह है, जिटिन कंपनी का अकाउंटेंट। जिटियन, तुम्हें क्या चाहिए? मदद है। मेरी मदद? तुम पर भरोसा कैसे करूं? अब हम एक ही नाव पर सवार हैं। इसका क्या मतलब? तुम्हें निकाले जाने का कारण क्योंकि तांग जिंजुआन चाहता है कि मुयू को आगे बढ़ाना, और मैं तुम्हारी तरह हूं। अगर जीतियान अंतिम सूची में नहीं आता तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मुयू आगे न बढ़ सके। तुम क्या करना चाहते हो? अगले हफ्ते तांग समूह की एक पार्टी होगी। उस समय ये हमारा आखिरी मौका है। या तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की क्षमता से वो खुश होगी। तुमने पूरी जगह बुक कर ली? हाँ, यह क्या है? प्रपोज कर रहा हूं, समझ नहीं आया? इतनी जल्दी? जल्दी क्या? मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। अरे तांग जिंजुआन, तुम इतना बड़ा दृश्य मत बनाओ, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। रोमांस का बिल्कुल अंदाजा नहीं। ली चुशेंग वाला, क्या उसने तुम्हें कभी प्रपोज किया था? अच्छा हुआ उसने समझदारी दिखाई, नहीं तो मैं उसकी टांग तोड़ देता। मुयू, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए 10 साल इंतजार किया। 10 साल में शायद कुछ नाखुशियां भी थीं, लेकिन भगवान ने मुझ पर दया की। आखिरकार हम एक दूसरे को पा लिए। आगे का रास्ता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या हुआ? मैं अभी शुरू ही कर रहा हूं। हाँ, दर्द हो रहा है। माफ करना, माफ करना। मैंने ज्यादा जोर लगा दिया। नहीं, क्यों? तुम्हारे पापा वे मंजूर नहीं करेंगे। मेरा विश्वास करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले हफ्ते तांग समूह की पार्टी है। यूमचेंग के सभी बड़े लोग आएंगे। तब मैं हमारे रिश्ते की घोषणा करूंगा।
इतनी शानदार सजावट, इतनी उच्च स्तरीय पार्टी, बेटा तुमने बहुत नाम कमाया है। माँ, इस तरह के मौके पर मैं तुम्हें हर दिन लाऊंगा। सच में? हम किन मुयू यह औरत? उसका जन्मदिन ही खराब था। पहले जब तुम उसके साथ थे तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं बदला, और जैसे ही तुमने उससे ब्रेकअप किया फौरन सब बदल गया। हाँ, अब वो मुझे रोक नहीं सकती। वाह देखो, यहाँ इतना सारा खाना है। माँ, यह स्वादिष्ट है, आप चखकर देखिए। माँ, आप अपनी छवि का ध्यान रखिए। मिस चू को शर्मिंदा न कीजिए। मैंने कैसे छवि का ध्यान नहीं रखा? वह जो क्या याओ, उसने आपसे मुझे यहाँ लाने को कहा था, क्या मुझे खाने नहीं देना चाहती? मेरा मतलब ये नहीं था मिस्टर लियू। सब कुछ बॉस के आदेशानुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। अरे थोड़ा हटो, रास्ता दो, रास्ता दो। अरे वेटर, वह चीज मुझे देना। जाओ वेटर, वह चीज मुझे देना। जाओ। माफ कीजिए मैडम, हम वेटर नहीं हैं। यह वर्दी पहने हो, वेटर नहीं तो और क्या हो? आलस न करो मेरे सामने। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा बेटा जीटीएन कंपनी का अकाउंटेंटली है। हमें मिस चू के निमंत्रण पर यहाँ डिनर में आना है। तुम छोटे मोटे वेटर मेरे साथ बेइज्जती कर रहे हो। मिस चू को बता दूंगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। माँ, बस करो। अरे बेटा, तुम हो। बाद में मिस चू से कहूंगी इन दो आलसी बेटों को निकाल दिया जाए। बस करो। मिस चू। माफ कीजिए बॉस टैंग, आप अपना काम कीजिए। चलो चलते हैं। बेटा, ये लोग कौन हैं? मेरी आप जांच करो और ली चुशेंग के रिश्ते की। जी। सच में? क्या वह वाकई डिनर में तुम्हारे रिश्ते की घोषणा करेगा? हाँ। तो तुम्हें और कितना समय लगेगा? मैं बेसब्री से तुम्हारे प्रपोजल का इंतजार कर रही हूँ। लगभग 20 मिनट और। ठीक है, मैं लाइव का इंतजार करूंगी। अच्छा। ड्राइवर, यह क्लाउड सिटी होटल का रास्ता नहीं है। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? ड्राइवर, यह क्लाउड सिटी होटल का रास्ता नहीं है। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? नहीं, ये छोटा रास्ता है। माफ कीजिए, गाड़ी खराब हो गई है। नीचे देखते हैं। मुझे अभी तक क्यों नहीं आई? क्या कोई दुर्घटना हो गई? जिनचुआन, वाह कितनी सुंदर। यह कौन है? ये चू समूह की बेटी है। यूजिन की सबसे प्रसिद्ध सामाजिक हस्ती चू मेंग्याओ। हाँ, तुम अभी विदेश से लौटे हो, इसलिए तुम्हें उनके बारे में नहीं पता। जिनचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि यह ड्रेस मुझ पर सूट करती है? आज रात के डिनर के लिए मैंने खास तौर पर पेरिस के मशहूर डिजाइनर से बनवाई है। जो तुम्हें पसंद हो। बॉस टैंग और चूजी सच में जोड़ी बनती है। हाँ, मैंने अपने पापा से सुना था कि दोनों परिवार शादी की योजना बना रहे हैं। शादी भविष्य की अर्थव्यवस्था शायद फिर से बदल जाएगी। चेयरमैन आ गए हैं। नमस्ते चेयरमैन टैंग। आज ये पार्टी आयोजित करने का उद्देश्य पहला तो यह है कि आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं इतने सालों तक टैंग समूह का समर्थन करने के लिए। दूसरा, एक बड़ी घोषणा करनी है। बड़ी घोषणा? क्या घोषणा? पता नहीं। क्या ये हाल ही के शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से संबंधित है? आखिरकार टैंग और चू परिवार एशिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। यह संभव है। मेरे दूसरे बेटे जिनचुआन चू समूह की बेटी के साथ आज आप सभी की उपस्थिति में सगाई की रस्म पूरी करेंगे। ऐसा ही था बॉस टैंग और जूजी। जल्दी करो कैमरा, बॉस टैंग पर फोकस करो। पापा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी हर चीज मैं तय करूंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं। चू मेंग्याओ से सगाई करने के लिए। मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं। चू मेंग्याओ से सगाई करने के लिए। बॉस टैंग ने सगाई से इनकार कर दिया। क्या मैंने सही सुना? आज पूरे देश में लाइव प्रसारण हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? चू समूह को क्या लगेगा?
इतनी बड़ी शादी की योजना वादे से मुकर कैसे सकते हैं? क्या बॉस टैंग, शुरू से ही नहीं जानते थे? धृष्टता। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल जानता हूँ। तुम्हें पता है ऐसा कहने के क्या परिणाम होंगे? पूरी तरह से पता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मिस्टर सोचती हैं कि मेरे पिता को इस मंच पर घोषणा करवाकर मैं उनकी हर बात मानूंगा? हमारी सगाई की घोषणा करवाकर मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करूंगा? नहीं जिनचुआन, जिनचुआन, कृपया मिस चू अपना सम्मान बनाए रखें। यह तो पूरे देश में लाइव प्रसारित हो रहा है। आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? तुम मेरी परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम टैंक ग्रुप के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें इतना ही जिद है तो टैंक और चू ग्रुप के बीच का समझौता। तुम मुझे धमका रहे हो। मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। रुको, मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। रुको। मम्मी पापा आप लोग यहाँ कैसे? अगर हम नहीं आते तो सबके सामने तुम्हें बेइज्जत होते देखते रहते। टैंग जिनचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से शादी से इनकार करने की? हमारे चू परिवार का सम्मान कहाँ रहा? यह सवाल तुम्हें टैंक चेयरमैन से पूछना चाहिए। जिनचुआन, लाओ टैंग, हमें एक सही जवाब दो। इस औरत को देखो, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। नना, तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? वो जो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ? इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं और डायरेक्टर ली अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? डायरेक्टर ली, यह कमीनी अभी भी बेवकूफ बन रही है। तुम्हारी वजह से ही मैं और डायरेक्टर ली कंपनी से निकाले गए थे। तुम्हारी वजह से ही हम पर टैंक ग्रुप ने प्रतिबंध लगा दिया। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। चुप रहो किन मुयू। क्या तुम्हारे पास टैंक जिनचुआन नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करे? तो क्या तुम्हें पता है आज टैंक ग्रुप में एक बड़ी घटना हुई है? जिनचुआन को क्या हुआ? उसकी बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारा सहारा और चू ग्रुप की बेटी की सगाई हो गई है। यह असंभव है। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। अरे डायरेक्टर ली, यह कैसे मानेगी? शायद अभी भी सपना देख रही है कि कोई प्रिंस चांसिंग उसे बचाने आएगा। बड़े दुख की बात है, वह नहीं आने वाला। देख लो। नहीं, यह असंभव है। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझे धोखा नहीं देगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। क्या हाल है? अभी तक हार नहीं मानी? तुम अरे, तुम्हारी ये मासूम सूरत सच में दिल को छू लेने वाली है। टैंग जिनचुआन ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अभी क्यों चुप रही हो? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। हाँ हाँ हाँ। बॉस वैंग, श्रीली ने कहा है आज हम उसके साथ जितना क्रूरता से पेश आएंगे, मिस्चू के सामने पास होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ बॉस वैंग, यह हमारे चू समूह का प्रवेश पास है। तो लगता है मुझे मिस चू को 100% संतुष्ट करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास मत आओ। टैंग जिनचुन, टैंग जिनचुन। तुमने याद दिलाया, वरना मैं भूल ही गया था। पुलिस के पास अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है। तो क्या करें? हमें अलग अलग जगहों पर ढूंढना चाहिए। उन जगहों पर फिर से जाएं जहां वह हो सकती है। म्यू वायु कहाँ है? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। गधे, उसे छोड़ दो। मत आओ जिनचुन, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। पता है तुम कितने शोर मचा रहे हो? मैं तुम्हें दिखाना चाहता था मैं तुम्हारी औरत के साथ कैसे खेलता हूं। ये बहुत मजेदार होगा। लेकिन तुम दोनों बहुत शोर मचा रहे हो। अरे, इतनी तीखी मिर्च मैंने अभी तक चखी भी नहीं है। रुको। तुम सही वक्त पर आ गए। हाँ हाँ, बॉस टैंग, तुम मुझसे इतनी शिष्टता से बात कर रहे हो। वांग जिंगक्वान, तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या मेरी हिम्मत ज्यादा है?
तुम्हारी तरह नहीं, बॉस टैंग, अकेले ही आ गए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई होगा? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। उसने क्या कहा? उसे छोड़ दो, तुम मेरे हवाले हो। ठीक है, मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इसके नीचे से निकलो। हाँ, तंग जिनचुन, पता है तुम कितने कुत्ते की तरह लग रहे हो। अब और दिखाओ अपनी हिम्मत, और दिखाओ अपनी हिम्मत। जिनचुन, कुतिया इतना चिल्ला क्यों रही है? और दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। मैं तुम्हारी हिम्मत देखता हूं। ऊपर। जिनचुआन, मिस किन, आप ठीक है? जिनचुआन, तुम कैसे हो? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम क्यों नहीं चले गए? एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। तुम क्या कर रहे हो? बताओ। जैसा तुमने उसके साथ किया, वैसा ही मैं दोगुना करके लौटाऊंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? जागो। हिलाओ मत, हिलाओ मत। अगर और हिलाया तो सच में मर जाएगा। जाग गया। ये सावधान, ये नहीं, जिनचुआन, नहीं। मिस किन, जिनियान, जिनचुआन कैसा है? बोलो। वो मिस किन, कितना समय हो गया? 7 घंटे हो गए। चेयरमैन कैसा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माफ करना। माफी से क्या होगा? अगर जिनचुआन को कुछ हो गया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेयरमैन, गुस्सा शांत करें। डीन खुद ऑपरेशन कर रहे हैं। जिनचुआन ठीक हो जाएगा। मिस किन, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, वह कैसा है? जल्दी से ब्लड बैंक से संपर्क करो। ठीक है। डॉक्टर चेन, मेरा बेटा कैसा है? चेयरमैन, बॉस टैंक का RH नेगेटिव रक्त समूह है। अभी अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी है, शायद। चेयरमैन, डॉक्टर चेन, हाँ, युनचेंग के सभी ब्लड बैंक में खून की कमी है। तो क्या करें? जिनचुआन की मां का भी दुर्लभ रक्त समूह है, लेकिन 10 साल पहले वह, अरे, जियांगडू के दूसरे अस्पताल में है। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से संपर्क करो। लेकिन जियांगडू युनचेंग से 600 किलोमीटर दूर है। और जियांगचोंग ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया है, शायद। समय नहीं मिलेगा। तो सूचना दे, किसी भी कीमत पर। सभी उड़ानें तुरंत रद्द कर दें। हेलीकॉप्टर भेजो, तुरंत। प्लाज्मा मुझे ले आओ। जल्दी। मां, आप तेज चलिए। अरे, मैं तो गई हूँ। मैंने कहा था इतना सामान मत लाओ। आप मानती नहीं। हम भाग रहे हैं। मैं वाकई चल नहीं सकती। मां, हमने इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब नहीं निकले तो देर हो जाएगी। मुझे थोड़ा आराम करने दो। ली चूशेंग, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टैंग जिनचुआन कहाँ है? टैंग जिनचुआन अभी कैसा है? सुना है अभी भी जान खतरे में है। ली चूशेंग यह जानवर, उसने मुझे मार डाला। मैंने तो बस उसे किन्मुई को सबक सिखाने को कहा था। उसने टैंग परिवार को क्यों नाराज कर दिया? टैंग हाउ तियान भले ही टैंग जिनचुआन पर सख्त है, लेकिन वह टैंग समूह के भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। बॉस चू, अब हम क्या करें? और क्या, जल्दी से वकील ढूंढो। क्या ली चूशेंग के साथ फंसने का इंतजार करें? ठीक है बॉस चू, वापस आओ।
बॉस जो मुझे यूजेन के सबसे अच्छे वकील चाहिए। नहीं, मुझे देश के दुनिया के सबसे अच्छे वकील चाहिए। जल्दी जाओ। ठीक है बॉस चू। जिन जॉन, तुम कब उठोगे? तुम 3 दिन से सो रहे हो। तुम आलसी हो। तुम आंखें खोलकर मुझे देखो। बस एक बार, ठीक है? मुझे पता है। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? तुम जरूर नाराज हो मुझसे कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम उठो, मैं माफी मांगता हूं। चेयरमैन, चेयरमैन पहले मेरी बात सुनिए। चेयरमैन, चेयरमैन पहले मेरी बात सुनिए। अंकल टैंग। वो अभी भी यहाँ क्यों है? जिन यहाँ का इसमें कोई हाथ नहीं, मैं खुद रुकना चाहती हूँ। जिन जॉन की देखभाल करने के लिए। तुम्हारी वजह से टैंग जिनचुन अभी तक बेहोश पड़ा है। जब तक मैं तुम्हें बाहर फेंकने से पहले चले जाओ। अंकल टैंग, मैं। चले जाओ। तुम किसे हो जाओ? है टैंग। मैं पूछ रहा हूँ तुम किससे कह रहे हो चले जाओ? ये कौन है? मिस जाओ। ये हमारे मालिक के पिता है, टैंग ग्रुप के चेयरमैन। ओ, तो तुम ही वह मुख्य दोषी हो, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। अगर तुमने म्यू फायू को परेशान किया तो मैं उसके लिए न्याय लूंगी। धृष्टता, ये नादान लड़की कहाँ से आई है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? इसे बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें टैंग जिनजुन के पिता समझकर सम्मान दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने म्यू फायू को परेशान किया तो मैं तुम्हारे सामने से भागूंगी। तुम है टैंग, बस करो। मैं क्यों न बोलूं? इस पुराने ख्यालात वाले की वजह से वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। टैंग जिनजुन आज बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ही उसकी इस हालत के जिम्मेदार हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपनी औकात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। टैंग ग्रुप की पार्टी वाले दिन टैंग जिनजुन ने हमारी म्यू वायु के लिए प्रपोजल की तैयारी की थी। क्या तुमने उसकी इजाजत ली थी? तुमने अपनी मर्जी से इसे जुमेंयाओ और उसकी एंगेजमेंट पार्टी में बदल दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरा मतलब साफ नहीं है? टैंग जिनजुन और हमारी म्यू वायु एक दूसरे से प्यार करते हैं। जुमेंयाओ वह बेकार सब्जी जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रही थी और जब नहीं चिपक पाई तो हत्या की साजिश रची। देखो, क्या यही तुम्हारी चुनी हुई बहू है? क्या वो सच कह रही है? जांच के अनुसार मिस चू इस अपहरण केस की मुख्य साजिश करता है। चेयरमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बिडिंग के पीछे मिस चू ने काफी हेराफेरी की है। आओ, इस बारे में मुझे साफ साफ बताओ। हाँ, आओ। है टैंग, क्या हुआ? मैं डर गई। वह तंग हाउटियान है। मैं अभी उनसे सीधे टकरा गई। मुझे डर था कि वह मुझे जिंदा न छील दे। हमारे सर्कल में वह एक जीवित यमराज है। हैदान, तुम्हारा धन्यवाद। यह कहना बाहरी बात है, हालांकि हम सब उससे डरते हैं। लेकिन अगर वह तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। अरे, बहुत भावुक हो गया। मुयू, मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे अभी हो या भविष्य में, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। चाहे भविष्य में टैंग जिनजुन तुम्हें परेशान करे, मैं उसे मारूंगा। वह होश में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा। मैंने टीवी शो में देखा है, अक्सर बेहोश लोगों को जगाने की विधि। जगाने की विधि। हाँ, उनसे पुरानी बातें, खुशनुमा यादें, महत्वपूर्ण चीजें वगैरह बोलना। क्या यह काम करेगा? अरे, मरते को मारिया देखना। जिन जॉन।
टैंग जिनचुन, तुमने मुझे डरा दिया। अरे दर्द हो रहा है, दर्द। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। माफ कीजिए मिस जाओ, वापस जाइए। मैं खाना लाया हूँ। माफ कीजिए मिस जाओ, हमारे साहब को अभी भूख नहीं है, वापस जाइए। क्या समस्या है? टैंग जिनचुन अभी होश में आया है। क्या उसे फिर से समस्या हो गई है? हाँ। माफ कीजिए चेयरमैन, वापस जाइए। अरे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? सही से देखा, ये चेयरमैन है, जिनचुआन के लिए फूल लाए हैं। माफ कीजिए पापा, हमारे साहब को फूल पसंद नहीं है, वापस जाइए। अरे तुम्हें क्या हुआ है? क्या समस्या है? तुम बिना किसी संकेत के होश में आ गए। कैसे नहीं? तुम रोज बार बार शोरगुल वाले वीडियो चलाते हो, मेरा सिर चकरा गया। अरे, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कर रहा था। अच्छा, हाँ, तुमने यह किससे सीखा? हैदान से। अरे वह नर्सिंग की पढ़ाई करती है। नहीं, वह पशु चिकित्सा की पढ़ाई करती है। पशु चिकित्सा? क्या हुआ? वह सिर्फ इस विषय में पढ़ाई करती है, लेकिन उसने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है। हालांकि वह कभी कभी चिड़ियाघर जाती है, जानवरों की जांच करने और स्वयं सेवा करने, लेकिन वो सब पार्ट टाइम नौकरियां थीं। वो तो पशु चिकित्सक भी नहीं है। मैंने कहा था कि वो पार्ट टाइम था। उसकी मुख्य नौकरी तो बहुत ही शानदार है। क्या करती है? तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस इतना कि हाईटैंग ने टीवी से सीखा जागृत विधि बहुत काम की है। तुम लोगों ने मुझ पर प्रयोग किया? इतना बुरा मत कहो, हम तो बस तुम्हें जगाने में कामयाब हो गए। ये तो सही है। चेयरमैन, बॉस टैंग यहाँ नहीं है। आज सुबह अचानक उन्हें चक्कर आया था। तुम्हारे पापा आए हैं। ये जीनियन साफ साफ झूठ बोल रहा है। जल्दी चलो। अच्छा टैंग जिनचुआन, 2 महीने से हॉस्पिटल में छुपे हो, रोज बीमार होने का नाटक करते हो। अपनी खुद की कंपनी खुद संभालो, मैं तुम्हारी जगह नहीं चलाऊंगा। चेयरमैन, पापा। जीनियन तैयार है? हाँ दादा, एक और लो। जल्दी करो, मैं संभाल नहीं पा रहा। दादा। मुयू, मुझे लगा था कि इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन भगवान ने हमें फिर मिला दिया। अब से मैं तुम्हें कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, किन मुयू, बधाई हो। तुम हो